जब न थी ये जहां जब न था, ओ ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ, तब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 बचर के लिए है, बचर सना के लिए, सना बचर के लिए है, बचर सना के लिए, तमाम हम्द सजावार है खुदा के लिए, अता के सामने अता के सामने खता का जिक्र ही क्या कि तू अता के लिए है, बचर खता के लिए। अल्लाहू 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 खड़ीदा देता, अल्लाहू 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 ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, ला इलाहा तेरी शान या वहदहू, तू ख्यालो तजस्सुस तू ही आरज़ू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, आँख की रोशनी दिल की आवाज तू, था भी तू है भी तू, था भी तू है भी तू, होगा भी तू ही तू। डाली डाली तेरी तख्लीक के गुण गाती है, पत्ता पत्ता यही कहता है कि माबूद है तू।
वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया करके थैया थैया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया ओले चुप गया सूरज पार रह गई लाली ओले चुप गया सूरज पार रह गई लाली मैं सज के होवा देवे मुड़ जिंद खाली मैं सज के होवा देवे मुड़ जिंद खाली पीरा मैं भूल गईया पीरा मैं भूल गईया पीरा मैं भूल गईया तेरे नाल न गईया नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया तेरे इश्क न जाया करके थैया थैया छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती बोड़ी वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया छेती आई वे तबीबा नहीं ते मैं मर गईया के दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2 24/7 ZUFM 98.2 आपके दिल की आवाज सिर्फ ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। So कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन इससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है? चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिसेस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर सा सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है। पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। सो घुनो, बहुत हुआ घुन्ना बन, बता दीजिए। सुनते हैं रोजाना चोरी चोरी छुपके छुपके। सो जी मंडे आया, हम आए, आप आए या नहीं, जरा बता दीजिए।
तो कैसा गुजारा आपने अपना वीकेंड? बोर हुए? सो ऑफ कोर्स बोर होना तो बनता है सैटरडे संडे जब मैं नहीं आऊंगी। सुबह सुबह आपको मॉर्निंग वाइब्स नहीं मिलेगा सुनने को, तो बोरियत तो होती है, आई नो। तो चलें जी, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे ये आपको बता देते हैं। जिनको पता है वो तो पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, जिनको नहीं पता पहली बार आए हैं, मासूम है। चलें जी, कोई नहीं, बता देते हैं आपको। आपने क्या करना है, आपने बस इतना सा काम करना है कि आपने वही फेसबुक की आईडी लॉगिन करनी है। सारा दिन आप इस्तेमाल करते रहते हैं, सही है ना? फेसबुक पर जाकर अपनी जल्दी से आईडी को लॉगिन कीजिएगा, सर्च कीजिएगा ZUFM 98.2। तो आपको हमारा ऑफिशियल फैन पेज नजर आएगा, उसको जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा। वहां पर आपको हमारी लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग भी नजर आ जाएगी, जहां पर आप हमें दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं, बिल्कुल लाइव। गो के दुनिया गोल है, ठीक है ना? साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, जो कि मेरा अपना पेज है, जाती पेज है, असली पेज है। उस पेज को जाकर लाइक कीजिएगा। थोड़ा सा आगे जाएंगे, आपको नजर आएगा इंस्टाग्राम पे जाकर सर्च करेंगे @RJ फरहाना ऑफिशियल। तो मेरा अकाउंट आपको वहां पर भी नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आपकी जिंदगी में बहार, निखार, सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे पेजेस को ज्वाइन नहीं किया, हमें फॉलो नहीं किया ऑन इंस्टाग्राम, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब पर, तो आप लोगों ने अभी तक किया क्या है? कुछ नहीं किया आपने अपनी लाइफ में। चाहते हैं कुछ अच्छा काम कर लें, तो जाइए जल्दी से पेजेस को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए हमारे अकाउंट्स को, ठीक है ना? इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना है। चलें जी, आज भी बहुत सारी बातें हैं एज यूजुअल, जो कि कभी हमारे पास ख़त्म नहीं होती हैं। सो आज भी बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी ख़बरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, कलाम आपको सुनवाएंगे और उसके बाद वापस आएंगे, करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, ठीक हो गया? सो जब तक आपने कहीं भी नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले गए ना, तो आपने इतना कुछ हमारे शो से मिस कर देना है, फिर उसके बाद आप रोते रहेंगे, क्या फ़ायदा रिकॉर्डेड शो सुनेंगे। चलें, बहुत अच्छी बात है, सुन लेंगे, लेकिन आपको हमारा फीडबैक तो फौरन नहीं मिल पाएगा ना, है ना भाई? चलें जी, वापस आएंगे इसके बाद। स्टे ट्यून। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा, तेरा हुस्न है दो जहानों में, तेरी जात ही नूरानी है और तुझसे ये कहानी है। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा, तेरा हुस्न है दो जहानों में, तेरी जात ही नूरानी है और तुझसे ये कहानी है। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा, अल्लाह चाँद और सितारों, उसकी झलक के नज़ारों, मिलकर उसे पुकारो। फूलों पहाड़ों, चाँद और सितारों, उसकी झलक के नज़ारों, मिलकर उसे पुकारो, मिलकर से पुकारो। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा, तेरा हुस्न है दो जहानों में, तेरी जात ही नूरानी है और तुझसे ये कहानी है।
तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। मैं क्या जानूं मंजिल कहाँ है, दे दे मुझको सहारा। तू ही तो है किनारा। मैं क्या जानूं मंजिल कहाँ है, दे दे मुझको सहारा। तू ही तो है किनारा, तू ही तो है किनारा। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा। तेरा हुस्न है दो जहानों में, तेरी जात ही नूरानी है, और तुझ से ये कहानी है। तू है मेरा खुदा, तू है सबसे बड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM 98.2। आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 20 minutes past 9 on the dial right now. तो चलें जी, आज की टॉपिक्स आपको बता दें। जो पहला टॉपिक है वो ये है कि देखिए, हर इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो हैं वो होती हैं, और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर अच्छाई हो बुराई ना हो, या फिर सिर्फ बुराइयाँ हो अच्छाई ना हो। अच्छा जी, तो आपने पहले बताना है, सबसे पहले क्या बताना है? वो आपने बताना है ये कि आपने अपनी 3 बुराइयां और 3 अच्छाइयां बतानी है, ठीक है ना? देखते हैं आज आप लोग कितना सच बोलते हैं। जो बेसिकली आपको लगता है ना कि आपकी 3 बुराइयां हैं और 3 अच्छाइयां हैं, क्योंकि कोई भी इंसान अपने आप को जो है वो सबसे ज़्यादा जानता है। दूसरे लोग भी उसको इतना नहीं जानते, घर वाले भी इतना नहीं जानते जितना इंसान वो खुद अपने आप को जानता है। तो आपने भाई अपनी पहले 3 अच्छाइयाँ बतानी है, 3 बुराइयाँ बतानी है, ठीक है? ये नहीं कि किसी ने बुराइयाँ बता दी अच्छाइयाँ नहीं बताई, 3 बतानी है। हाँ, तो ये नहीं कहेगा अभी नहीं हम 3 बुराइयाँ सोचने में टाइम लगेगा, 3 तो बुराइयाँ हैं ही नहीं, अच्छाइयाँ पहले से बता देंगे, 6 के 6 अच्छाइयाँ बता देते हैं। सो ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है? सो आपने अपनी पहले 3 बुराइयाँ और 3 अच्छाइयाँ बतानी हैं जो आपके अंदर हैं, ठीक है? और साथ साथ आपने एक लाइन को कंप्लीट करना है, और लाइन क्या है? खामोशी यूं भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? खामोशी यूं भी जरूरी है। आपने इस लाइन को कंप्लीट करना है भाई। क्यों जरूरी है खामोशी? खामोशी यूं भी जरूरी है। जल्दी से आप लोग फेसबुक पर जाकर हमें ज्वाइन करेंगे, सर्च करेंगे ZUFM 98.2, तो वहां पर आपको हमारा पेज नजर आएगा। उस पेज पर जाकर जल्दी से आपको जो स्ट्रीमिंग नजर आएगी ना, एकदम लाइव, जिसपे लिखा हुआ है रेड कलर का लिखा हुआ है लाइव, उसी पे जाके आपने कमेंट्स करना है, ठीक है?
जल्दी से बताना है कौन कौन कहाँ कहाँ से सुन रहा है। तो चलें जी, हम आपको कुछ खबरें बता देते हैं। टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, तो टॉपिक्स पर आप लोग ज़रूर बात कीजिए। महंगाई जो है वो मुल्क में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और सालाना ग्राफ जो है वो 11.1% पर पहुंच गया है इस साल। और 2020 के बाद जो है ये पहली बार महंगाई जो है वो डबल हो गई और बजट जो है वो बस साथ साथ कोरोना ने भाई अभी तक देखें अपनी जड़ें जो है ना छोड़ी नहीं है, अभी तक मजबूत की हुई हैं। भारत में कोरोना जो है बहुत ज़्यादा शदीद है। रिकॉर्ड जो है वो 4 लाख केसेस का है और 3,523 अमवात हो चुकी हैं अब तक। और इसके अलावा देखें कोई भी इससे महफूज नहीं है। ये जो बीमारी है वो किसी को देख कर नहीं आएगी कि कोई जो है वो कोई एक्टर है या कोई सहाफ़ी है या कोई बहुत बड़ी कोई हस्ती है, तो ये कुछ नहीं होगा ऐसा। कोरोना को नहीं पता कि भैया आप कौन है, राइट? तो आपने एहतियात करनी है, मास्क लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, फासला रखें, इफ्तार पार्टी का एहतमाम ना करें भाई, खुदा का वास्ता है आप लोगों को। अब सवाब आप ऐसे भी कमा सकते हैं। ये सवाब कमाने की जो नियत होती है कि भाई हम लोगों को इफ्तारी करवा देंगे, तो फिलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इफ्तार पार्टियाँ ना करें प्लीज़, खुदा का वास्ता है आप लोगों को ना करें। अल्लाह ताला आपको गुनाह नहीं देगा अगर आप इफ्तार पार्टी नहीं करेंगे तो। मतलब मैं देख रही हूँ कि लोग ऐसे मतलब अभी भी उनको अकल नहीं आ रही है, अभी भी ख्याल नहीं कर रहे। इफ्तार पार्टियाँ तो लाजमी है उन पर, ना तो कोई SOPs का ध्यान है ना कुछ है, बस इफ्तार पार्टियाँ तो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ज़िंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी है। शॉपिंग करनी तो ज़िंदगियों से ज़्यादा ज़रूरी है, सारी चीज़ें ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी, लेकिन ज़िंदगी ज़रूरी नहीं है। माय गॉड, मतलब आप लोगों को किस तरह से समझाया जाए, मुझे समझ ही नहीं आता। कैसे समझेंगी ये कौम हमारी, कैसे समझेगी? जो इस वक्त बुरा हाल है, अगर एहतियात ना की गई, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि हमारा भी हाल पड़ोसी मुल्क के जैसा ना हो। बस अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे, रहम करे, बस हमें बचा के रखे। वरना जो हमारे काम हैं, जिस तरह की हमारी हरकतें हैं, ये SOPs पर ना अमल करने वाली, इससे तो पता नहीं क्या होने वाला है। आई डोंट नो। अच्छा जी, चलें जी, ये कुछ काम की चीज़ें आपको बता दी और इसके अलावा और कुछ खबरें जो आपके साथ हम शेयर कर पाएँ। और कोरोना की वजह से जो है वो पाकिस्तान का जो है वो ईरान और अफगानिस्तान से जो मुतस्सिल सरहदें हैं उनको बंद करने का फैसला कर दिया गया है। भाई वहाँ से कोई नकलो हमल नहीं होगी, ठीक हो गया। साथ ही साथ अच्छा जी, चलें जी, आपके स्टार्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैंने और ज़्यादा मज़ीद खबरें आपको बताई तो मेरे ख्याल से आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ेगा। डरते तो आप लोग वैसे भी नहीं है कोरोना से, कोरोना आपसे डरता है। चलें जी, बात करते हैं एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपकी अहलियत और सलाहियतों का मवाज़ना आपके मंसूबों की तकमील से किया जाएगा, जो कि अहम मामला होगा। आप चाहे ये कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, आपको इसी तरह से अपनी पहचान बनानी होगी। अपने आप को मौजूदा मौक़ों से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए पूरी तरह तैयार कर लें, जबकि आप अपनी खुदादाद सलाहियतों समेत ज़हनी तौर पर मुस्तैद हो सकेंगे। आज आपको अपने दोस्तों और अजीज़ व अक़ारब की मदद और हिमायत हासिल रहेगी, जो आपकी मौजूदा मुश्किलात में आपके दुश्मनों के खिलाफ आपका साथ दे सकेंगी, जबकि आपको दूसरों के असरात से निजात हासिल करने के लिए मुमकिन तौर पर अपनी हुदूद का ख्याल रखना होगा, ताकि आप पर कोई इल्ज़ाम ना आ सके। वैसे भी लोग तो बड़े माहिर होते हैं ना, लोग कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छा जी, चलें। बात करते हैं हम पाइसेस की।
स्पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी जहानत से काम लेने में कोई कमी ना रहने दें और आज अपने फ़राइज़ की बजा आवरी में खासे कामयाब रहेंगे आप, जिसकी वजह से आपकी अमली तहरीक फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। अपने मौजूदा घर की तज़यीन व आराइश करने या नया घर खरीदने के लिए सरमायाकारी करने का किसी हद तक ही फ़ायदा हो सकेगा। इसके अलावा ऐसे बुजुर्ग अफराद की इज्जत करेंगे जिनको आपके ख्यालात से इत्तेफाक ना होगा, लेकिन उन बातों के बावजूद आपको किसी तरह के बहस व मुबाहिसे का आगाज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी समाजी हैसियत में कमी आ सकती है या दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत कम हो सकती है। बात करेंगे एरीज़ की। एरीज़ के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपको अपने अंजाम दिए गए तमाम अमूर वक्त का जो है वो ज़िया महसूस होंगे और इस वक्त पता है क्या होगा, आप ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होंगे। सो आपके दोस्त अहबाब आपकी मुश्किल को समझ पाएंगे, जबकि किसी रिश्तेदार की जानिब से आपको मुफीद मशवरे दिए जा सकते हैं। आपको अपने तमाम मामलात में मोहतात रहना होगा, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि कौन सी बात कब ठीक है और कब गलत हो सकती है। कुछ लोगों को ना ये कभी नहीं पता चलता कौन सी बात कब ठीक है कब गलत है। उनको लगता है कि वो जो भी कहते हैं करते हैं वो हमेशा ठीक ही होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। इसके अलावा आपने जो दोस्त बना रखे हैं और आपका साथ देते वक्त बहुत जल्द हिम्मत हार जाएंगे और बाकी ईमानदार अफराद आपकी लायानी बातों की वजह से बोर हो जाएंगे, जबकि आप तकमीले ज़ात के मराहिल तय कर रहे होंगे। इसके बाद आपको आपकी अहमियत का एहसास होगा और आपकी अहमियत बढ़ भी जाएगी। बात करेंगे हम टॉरस की। टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? अगर आप अपनी ज़ाती सलाहियतों या खूबियों को मुतहर्रिक करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नतीजा हासिल ना होगा, जबकि आप कोई भी गैर मुतवक्के काम सर अंजाम देने के अलावा अपने कारोबारी मामलात को भी सर अंजाम देने में नाकाम रहेंगे, क्योंकि आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। सो आपकी कुछ कुदरती सलाहियतें बज़ाहिर दूसरों के सामने आश्कार नहीं हो रही हैं, जबकि दूसरों के बारे में तज्जिया करने की खूबी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आप वो कुछ सामने ला सकते हैं कि जिसके बारे में कोई भी शख्स खुद से ना जान पाएगा। आपके मुंह से सच निकलवाने की कोशिश करने वालों को अपनी गैर संजीदगी का एहसास भी जल्दी हो जाएगा, जबकि अपने मंसूबों में तब्दीली करना जरूरी होगा। बात करेंगे हम जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? ओके, आज आपके जज्बात की जो है वो अपने जज्बात को कंट्रोल करना है, गुस्सा नहीं करना बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है आपने, ठीक है। अगर आप चाहें तो अपने ख्यालों में पाई जाने वाली अजियत से बहुत ही आसानी के साथ निजात हासिल कर सकते हैं, जबकि अपने सुनहरे मुस्तकबिल का आगाज़ मौजूदा दस्तयाब वसाइल से आसानी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको फिर से अपने आप को जहनी तौर पर तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने बारे में अहम फैसले करने से गुरेज करना होगा और अपनी सारी कारोबारी मसरूफियात को मुलतवी करके अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश करें, ताकि आप अपने पेश नज़र हालात और वाक़यात को बेहतर अंदाज में समझ सकें। ये तो बात हुई जेमिनी की, हमने बात की स्टार्स की। कुछ कमेंट्स को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कौन कहां से मौजूद है हमारे साथ। जी ओके, अच्छा चलें ठीक है, हम जो है वो आपके कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है हमारे साथ? ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर सैयदा फरहाना कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं? और कहते हैं कि आप कैसे हैं, मिजाज आपके गुज़िश्ता 2 दिन कैसे गुजरे आपके? मेरे बहुत अच्छे दिन गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप लोगों ने कैसा गुजारा वीकेंड? मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया, आपकी अटेंडेंस हमने मार्क कर दी है। और साथ ही साथ गुड मॉर्निंग भी कहते हैं मोहम्मद अली, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ओके अली कह रहे हैं कि आवाज़ कम आ रही, क्यों कम आ रही है अली? आवाज़ तो यहाँ से बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है आवाज़ यहाँ से। मैंने बिल्कुल जो है वो लेवल बरकरार रखा है इसका लेवल बरकरार रखा है। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं कि सॉरी अभी 16 मिनट्स लेट हो गया, कोई बात नहीं अली, इट्स ओके। आमिर सुहेल कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक हो ना? दुआ है खुदा ताला से कि ठीक ही रहो। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। कहते हैं कि रमज़ान करीम वाला क्या 2 दिन जिस तरह गुजरे, मैं ही जानता हूँ कि एक छुट्टी इतवार दूसरी बुध को रखो, चलो एक दिन प्रोग्राम सुने बगैर गुजार सकते हैं, लेकिन 2 नहीं, कॉल मिल जाती तो मैं फिर
क्या बात करता है, अफसोस कॉल नहीं मिलती। अरे आप ट्राई करेंगे तो आपकी ज़रूर कॉल मिल जाएगी। जिस दिन हम नए कॉलर को मौका देते हैं उस दिन आप कॉल करें तो आपको ज़रूर मौका मिल जाएगा। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि शुक्र है अल्लाह का, उसने फिर हम सबको मौका दिया एक दूसरे से मुलाकात का, ये उसका एहसान है हमारे ऊपर। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अली कहते हैं कि बिल्कुल जी आपने कुछ मिस नहीं किया अली ज़्यादा। और साथ साथ सदाकत अली कहते हैं कि वही नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मोहम्मद अली सबको सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि पहले आप बताओ फिर हम बताते हैं क्या बताऊँ मैं, हैं मेरा वीकेंड अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, फ्रूट चाट जैसी आरजे वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं फ्रूट इफ्तारी में ही खाएं, भाई सहरी में भी खाया जा सकता है हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि हाय आरजे फरहाना अली, शो नाइस है चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सुल्तानाबाद से आप हमें सुनते हैं। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि 3 बुराइयां मेरे में क्या होता है, मेरे में कौन सी मेरे में कौन सी है आप वो इतने नहीं दरखत वाले अच्छा कहते हैं कि मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आ रही। अच्छा मतलब कोई बुराई नहीं है आपके अंदर, अच्छा ही है, वाह। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि टॉपिक 1 पर जवाब है कि अच्छाइयाँ जो हैं वो ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी बेटा तुम ट्रस्टवर्दी तो कहीं से भी नहीं हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। और कहते हैं बुराइयाँ सेंसिटिविटी और सेंसिविटी, क्या लिखा तुमने है कहना अग्रेसिव और फजूल खर्ची, अच्छा ठीक है। साथ साथ सदाकत अली कहते हैं कि व्हाट। साथ साथ सुधीर नौतन कहते हैं कि रमज़ान मुबारक, मॉडल टाउन करनाल, सुधीर नौतन, चलें जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मॉडल टाउन से हमें सुनते हैं। उज़ैर सद्दाम माकुरानी कहते हैं कि ओहो भाई उर्दू में लिखो, नहीं समझ आती इतनी मुश्किल सिंधी, आपने ज़रूर यही कहा मास्क लगाएं और एहतियात करें फलाना फलाना। खैर सुदीन नौतन कहते हैं मास्क पहन कर रखें जी, मॉडल टाउन करनाल, अच्छा जी बहुत शुक्रिया। कर्नल है, करनाल क्या होता है फिर, है ना। साथ साथ थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ भाई आपकी हमने जो है वो सारी जो आपने सजेशंस दिए हमने नोट कर लिए हैं, बहुत शुक्रिया सुधीर नौतन, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 2 रिपीट कर दें, आप ही सही से सुन नहीं सका मैं। टॉपिक 2 है हमारा खामोशी यूं भी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, इस लाइन को कंप्लीट कर लें, ठीक हो गया। आबिद अमीर कहते हैं हाँ हाँ कोई ज़रूरी नहीं है, इफ्तार पार्टी दी जाए, जिससे ज़्यादा शौक हो वो पैसे दे दे हम खुद ही घर में पार्टी कर लेंगे ये तो ठीक है। अब तो आपको कोई शिकवा नहीं है, हाँ बिल्कुल जी, नहीं मैंने वैसे आप पर नहीं कहा था, मैंने पढ़ कर ही कहा जो मैं देख रही हूँ ना आजकल, उसी वजह से मैंने कहा था, आपकी वजह से नहीं कहा था। आबिद अमीर आप तो कर चुके हैं इफ्तार पार्टी, वैसे आपका तो जहन में भी नहीं था मेरे। खैर जी चलें, हाँ ये ठीक है, आप पैसे देते हैं, हम खुद अपने घर पे पार्टी कर लेंगे दैट्स नाइस। अच्छा जी। और साथ साथ सुधीर नौतन कहते हैं कि आदाब जी, मॉडल टाउन से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच। और कहते हैं आपका प्रोग्राम वेरी गुड 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 जी, अच्छा जी चले जी बहुत शुक्रिया। कहते हैं आपकी आवाज़ में गीत सुना दें जी, अरे गीत हम ईद पे सुनाएंगे आपको, ठीक है। साथ साथ बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। और साथ साथ सुधीर नौतन कहते हैं आमीन आमीन जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डियर मैम, कैसी हैं आप, खुदावंद करीम आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम एहसान है। आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं आप, खैरियत से हैं? अब लाहौर में क्या सिचुएशन है, कुछ हालात संभले हैं, आप बताइएगा ज़रा मुझे प्लीज़। और साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि सोच रहा हूँ टॉपिक 2 पर जवाब, कॉल लगी तो बताऊँगा बेटा, अगर कॉल नहीं लगी तो तुम्हारा जवाब रह जाएगा। साथ साथ अच्छा जी सुधीर नौतन बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत अली बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं आप। साथ ही साथ मोहम्मद अली कहते हैं आप ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिम्मत और मुस्कुराहट को कायम रखें, आमीन, बहुत शुक्रिया अली, थैंक यू सो मच। और साथ साथ ओके, और साथ साथ चलें जी, कहते हैं कोरोना से बचो, अच्छा जी चलें, आप कोरोना ही कर रहे हैं आप, तो कोई और भी बात कर लें सुधीर जी हैं। साथ साथ आप भी कहते हैं अच्छा 3 बुराइयां और 3 अच्छी बातें बताई नहीं है, हाँ हाँ बिल्कुल कहते हैं सिर्फ बुराइयां शेयर करते हैं, बहुत जल्दी उदास हो जाना, जल्द नाराज़ हो जाना और ज़्यादा सोचते रहना और प्लान करना, बट काम में देर करना, खाने की बात सुनते ही भूख लग जाना
ये सही है। अच्छा ये तो बताएं। साथ साथ काशिफ अली माली कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम और आप सब फैमिली मेम्बर की दुआओं से मोहम्मद इब्राहिम सेहतियाब होकर घर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। चलन जी बहुत शुक्रिया, आपने बताया अल्लाह ताला का करम हुआ कि वो अब ठीक ठाक है, अल्लाह ताला जो है वो उनको ठीक ही रखे। मोहम्मद अली कहते हैं आप भी आपके पेज पर कमेंट्स कर दिए हैं, चलन जी बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी साथ साथ कहते हैं सुधीर, अच्छा जी आपने एक कमेंट को पता नहीं कितनी दफ़ा पेस्ट कर दिया, बस करें भाई। साथ साथ काशिफ अली वाले कहते हैं आप कभी एहतिकाफ में बैठी हैं, अगर हाँ तो इन दिनों के बारे में कुछ बताएं। मैं जो है वो मैं एक बात बताऊँ आप लोगों को, मेरी हर साल यही ख्वाहिश होती है कि मैं जो है वो बैठ जाऊँ एहतिकाफ में, लेकिन जो मेरी जिम्मेदारियाँ हैं वो मुझे उसकी इजाज़त ही नहीं देती कि मैं एहतिकाफ में बैठ जाऊँ, क्योंकि अपने घर को मुझे देखना है, तो मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर है। तो मैं इसलिए एहतिकाफ़ में नहीं बैठ पाती, क्योंकि मैं उस पूरा बोझ अपने घर का मैं सिर्फ अपनी मदर पे नहीं डाल सकती, क्योंकि ऑफ कोर्स उनकी मेडिकल कंडीशंस भी कुछ ऐसी हैं कि वो सारा काम करेंगी और फिर वो सब चीज़ें देखेंगी, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं जो है वो कभी मुझे मौका मिले तो मैं एहतिकाफ़ में बैठूं। और मेरी छोटी बहन जो है वो इतना कुछ कर नहीं सकती अकेले, सारा घर संभाल नहीं सकती, तो इस वजह से बहुत सालों से मैं हमेशा सोचती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, कोई तो करिश्मा हो जाए कि मैं जो है वो इस साल एहतिकाफ़ में बैठ जाऊँ, लेकिन हो नहीं पाता। बस अल्लाह ताला बस कभी तो वो रमज़ान दिखा दे कि जिस दिन जिस रमज़ान में मैं एहतिकाफ़ करूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जी सुधीर नौतन बहुत शुक्रिया, कहती हैं आप कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि वीकेंड पर आपको बहुत याद किया, आपकी मीठी आवाज़ को। अच्छा जी चलें बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि आज भी ट्रांसमिशन नहीं आ रही है। बिल्कुल जी आज भी ट्रांसमिशन नहीं आ रही, हमें पता है तभी तो नहीं पूछा मैंने आपसे, वरना मैं आपसे पूछती आकर कि भाई ट्रांसमिशन आ रही है नहीं आ रही है। सो आबिद अमीर कहते हैं कि हमारा वीकेंड ऑफ संडे और बिना सहरी के रोज़ा सोच है आपकी मैडम। तो क्या हो गया है, एक दिन अगर जो है वो बिना सहरी के रोज़ा रख ले तो क्या हो गया, कसूर आपका ही होगा, इसमें कौन सा हमारा कसूर है हैं, फिर हम क्यों सोचें। साथ साथ मोहम्मद कहते हैं आप भी 8 मई से 16 मई तक सब घर में होंगे, तो क्या शो भी नहीं होंगे? नहीं शो होंगे इंशाल्लाह, और देखते हैं क्या सीन है, उसके बाद बताएंगे आपको। वैसे शो का बिल्कुल प्लान है इंशाल्लाह ईद पर, और ऑफ कोर्स ये जो 8 मई से 16 मई तक नहीं, क्यों छुट्टियाँ क्यों करेंगे, हमारी थोड़ी ना छुट्टी है। आबिद अमीर कहते हैं कि फरहाना आज तो इकबाल का लिखा नूर जहाँ की आवाज़ प्ले करें, हर लहज़े मोमिन की नई शान नई आन। चले मैं प्ले करती हूँ, ठीक हो गया, इट इज़ वेरी गुड वन, ठीक है चले मैं इसको प्ले करूँगी। और अच्छा साथ साथ अली कहते हैं कि टॉपिक 2 पर खामोशी यूँ भी ज़रूरी है, क्योंकि इंसान वो सब याद कर लेता है जो वो भूल चुका हो, अच्छी बातें भी और दुखों को भी। अच्छा दुखा दी रोटी, और क्या होता है वो। और अच्छा जी मौसी लागत कहते हैं कि टॉपिक पर खामोशी ज़्यादा ज़रूरी है रिश्तों को बचाने के लिए, क्या बात है। साथ साथ काशिफ अली माली कहते हैं एक नात लगा दें, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा, बस कर दें, आपकी फरमाइश पूरी हो गई थी, रोज़ फरमाइश पूरी नहीं होती काशिफ अली मलिक। अच्छा हाँ लास्ट टाइम आपकी की थी ना पूरी फरमाइश। और साथ साथ जिसकी एक बार भी फरमाइश पूरी हो गई है तो वो इतनी जल्दी 2 से 3 दिन में तो पूरी नहीं होगी उनकी फरमाइश, ठीक है। साथ साथ एम अमीन खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अच्छा जी इमाम बख्श बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी, आपका शो बहुत बहुत नाइस है, फ्रॉम बलोचिस्तान से, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि 3 अच्छाइयाँ आपको और 3 बुराइयाँ आपकी कौन सी हैं, पूछा था मैंने आपसे सिस्टर। भाई आप अपना बताएं, मैंने आपसे पूछा है, मैं बताऊँगी अपना, पहले आप लोग तो बताएं, मैं अपना भी बताऊँगी। मैं कौन सी जो है वो अच्छाइयों की पुतली हूँ, मैं बुराइयों की पुतली हूँ मैं बताऊँगी, लेकिन फ़िलहाल आप बताएं, आप लोगों से पूछा है ना। हमदुल्ला वाला खेल कहते हैं कि दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता अल्लाह और इसके बंदों का है, बेशक। और साथ साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं, बहुत शुक्रिया, कोयटा से हमें सुन रहे हैं। और साथ ही साथ अच्छा जी काशिफ वाले मालिक कहते हैं कि 20 रमज़ान मुबारक, फ़तेह मक्का का दिन है, कुरान करीम को इस सूरे में फ़तेह मक्का की नवीद सुनाई गई है। फ़तेह मक्का 20 रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी में हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
8 साल कबल इसी शहर पाक मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे। सिर्फ 8 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब को ऐसी ताकत और गलबा अता फरमाया कि वही मक्का मुकरमा जहाँ से गरीब और नादार मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आज महबूब खुदा उस शान शौकत के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। बिल्कुल जी ऐसे ही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ अली मलिक ये हमारे साथ शेयर करने के लिए। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ इमाम बख्श कहते हैं कि बाजी कराची का मौसम कैसा है? हमारे कल बलूचिस्तान में बारिश हुआ था। अच्छा बारिश हुआ था, फिर पानी ज़्यादा आया होगा कम हुआ था बारिश के ज़्यादा हुआ था हैं, ये तो बताएं। साथ साथ कराची का मौसम ठीक है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बस ठीक मौसम है, ठीक है। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अल्लाह पाक खाला जान को अच्छी सेहत और के साथ हमेशा खुश रखें, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। मौसम लियाकत कहते हैं कि लाहौर में न्यूज़ के हिसाब से सैटरडे संडे मुकम्मल लॉकडाउन की वजह से अमवात में कमी आई है। चलें जी, अल्लाह करे कि सब कुछ ठीक हो जाए वहाँ पर। साथ साथ रमेश ठाकुर कहते हैं कि हाय फरहाना अली, मैंने बिल्कुल चीज़ शामिल किया था आई गेस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। ज़ैला खान कहते हैं गुड, सुबहान अल्लाह किस बात पर। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं मेरी 2 बहनें बैठेंगी। चलें जी माशाल्लाह, अच्छी बात है। और साथ साथ अल्लाह ताला कबूल फरमाने वाला है, इंशाल्लाह कबूल फरमाएगा। रफ़ीक अली कहते हैं कि तुम कैसी हो, आपसे बहुत हैं, तुम कैसी हो, व्हाट इज़ इट, तुम कैसी हो हैं। साथ साथ राशिद खोसू कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और साथ साथ अच्छा जी मोहम्मद अली कहते हैं आप भी सेकंड अशरा भी ख़त्म हो जाएगा, ये पाक महीना फिर बहुत याद आएगा। बिल्कुल जी। और साथ साथ मियाँ दाद खान कहते हैं कि पन्नू आकिल सक्कर से शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। कहते हैं वीआईपी शो है आपका, हैं भाई कहते हैं कि आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे? ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ अच्छा जी, और मियाँ दाद खान जतोई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली बहुत शुक्रिया। और अच्छा, और ठीक है, चलें जी। और कौन है? चलें कमेंट्स में थोड़ी सी देर में शामिल करूँगी। अभी जो है वो हम जाएंगे एक ट्रैक की जानिब, और कौन सा ट्रैक है ये हम आपको बता देते हैं। चलें जी, हम सुनते हैं ये वाला, बल्कि ये वाली नहीं सुनते, हम सुनेंगे अच्छा, लेकिन जो ये है अगर चलें जी हम ये सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप कहीं भी चले गए, आई एम टेलिंग यू सीरियसली, यू आर गोना मिस मैनी थिंग्स इन फ्रॉम आवर शो। सो आपने क्या करना है, आपने कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। TFM 98.2। सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम, और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2। Alright, welcome back। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 50 minutes past 9 ऑन द डायल राइट नाउ। तो हमने आपसे पूछा है भाई, पहले अपनी 3 बुराइयां बता दें, 3 अच्छाइयां बता दें, खामियां खूबियां बता दें। 3 क्या खामियां हैं, 3 क्या खूबियां हैं, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपने एक लाइन को कंप्लीट करने की खामोशी यूं भी जरूरी है, क्यों जरूरी है खामोशी, ये आप हमारे साथ शेयर करेंगे ऑन फेसबुक।
सो आपके कमेंट्स को बिल्कुल जी थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके स्टार्स की बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज कोशिश करेंगे कि फाइनली शेयर कर ही दें, क्योंकि कोशिश हमेशा होती है, लेकिन टाइम जो है वो कम रह जाता है, सो हम जो है वो शामिल ही नहीं कर पाते, ये होता है। सो फिलहाल ओके, अच्छा जी। तो ये स्ट्रीट क्राइम्स बड़े बढ़ गए हैं भाई, किसी को भी नहीं छोड़े, मतलब चलें आपके स्टार्स की बात करते हैं और बात करेंगे कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज आपकी समाजी मसरूफियात आपके मिजाज के बरक्स भी हो सकती हैं, जबकि उसके बारे में दूसरों को बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप सब कुछ आसानी निपटा सकते हैं और शायद इसी वजह से ही आपको मिलने वाले मौक़ों की वजह से जो मौक़े आपको मिलते हैं वो दूसरों की निस्बत ज़्यादा हैं। अपने रवैये में बेहतरी लाकर अपने आप को पुरसुकून बनाने की कोशिश ज़रूरी होगी और आज आपको किसी भी किस्म की नई जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपके लिए अपने कारोबारी मंसूबों को फिल वक्त रोक देना ही बेहतर होगा। अपने साथ काम करने वाले अफराद के साथ अपना रवैया बेहतर बनाएं। अपनी माली हालत बेहतर बनाने के बावजूद आपको जो है वो अपनी सलाहियतों से काम लेना मुश्किल होगा, इसलिए ख़ुद को एक्टिव बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करें। बात करेंगे लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज अपने माजी की निस्बत अपने कामों को तरजीही तौर पर दोबारा से तरतीब दें और अपनी पूरी कोशिश और तवज्जो सिर्फ अपने काम पर ही मरकूज करने की कोशिश करें। आपको अपने जज्बाती रिश्तों और कारोबारी मामलों के बारे में फिक्रमंद नहीं होना चाहिए और आज अपने आप को पुरसुकून बनाने के लिए मजीद आराम करें। आप अपने मौजूदा पेशा वराना मामलों को ठीक करके अपनी मंजिल के हुसूल की कोशिशों में मसरूफ़ हो सकेंगे। आज आपकी अवामी जिम्मेदारियां भी बढ़ सकेंगी और आपके फ़राइज़ ज़्यादा संजीदगी के मुतकाजी होंगे, इसलिए किसी किस्म की नई जिम्मेदारियां कबूल करने से बचें। लेकिन अपने प्यारों के लिए आपको कुछ वक्त निकालना लाजमी होगा और निकालना भी चाहिए वक्त अपनों के लिए। और बाद में फिर जब हमारे पास टाइम होता है, फिर हमारे अपनों के पास टाइम नहीं होता, तो फिर हम उस टाइम पर पछताते हैं कि काश हमने उस टाइम अपने घर वालों को वक्त दिया होता, तो आज हमारे पास भी कोई वक्त गुजारने वाला होता, हमारे साथ भी कोई चार बातें करने वाला होता। तो ऐसा मौका कभी आने मत दें। बात करेंगे वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा तवानाई और बेहद एतमाद महसूस करने की वजह से अपने कई ऐसे मामलों को हल करने की अमली कोशिशों का खुद आगाज़ कर सकेंगे जो काफ़ी अरसे से अल्तवा का शिकार चले आ रहे थे। और आपको अपनी फ़नी सलाहियतों से काम लेने और अपनी फ़नकाराना खूबियों को उजागर करने में ही तसल्ली और सुकून मिल सकेगा, जबकि समाजी खिदमात की अदायगी की वजह से आप में मज़ीद हौसला पैदा हो सकेगा। आज आपके जज्बाती ताल्लुकात बहुत ही बेहतर और पुरसुकून रहेंगे। ऐसे वक्त में अपने ख़ानदानी अफराद की निगहदाश्त करने में कोई कमी बाकी ना रहने दें और जब बात बुजुर्गों की हो तो उनकी खुसूसी हिफाजत और निगहदाश्त का इंतज़ाम करने की कोशिश करें। चलें जी, बात करेंगे हम लिब्रा की। लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी तकरीब में शमूलियत की दावत मिल सकती है कि जिसकी वजह से आप अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा खुश महसूस करेंगे, आप बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे दावत से। लेकिन कोरोना जो है वो अभी तक गया नहीं, इस बात का मैं आपको याद दहानी करा दूँ इस बात की कि आपने नहीं जाना, ठीक है ना। और ये कौन लोग हैं भाई? अभी भी ऐसे लोग हैं जो इवेंट्स कर रहे हैं, तकरीबें कर रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आता कौन लोग हैं भाई ये लोग। और साथ साथ आपने क्या करना है, आपने किसी भी मौके पर अपने लाइफ पार्टनर से किसी भी तरह की बहस और तकरार नहीं करनी, ठीक है ना ही तजाद बयानी से काम लेना चाहिए ताकि किसी भी किस्म की तलखी से अपने आप को बचा सकें। आज अपनी तवानाई में महसूस होने वाली तब्दीली का भरपूर जायजा लेने के बाद अपनी अमली काविशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं कि जिनके बारे में आपने बहुत पहले से मनसूबाबंदी कर रखी थी। लेकिन आपको अपने वसाइल के बारे में किसी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही किसी की वजह से अपने लिए मुश्किलात पैदा करनी चाहिए ताकि सेहत का मसला कोई मसला ना हो, ठीक है ना। ये बात है, बस इतनी सी, ठीक हो गया। चलें कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर उसके बाद कॉल्स को शामिल करना स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। मियां दाद खान जतोई कहते हैं पन्नू आकिल से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली।
और काशिफ अंसारी कहते हैं कि आज रमज़ान में पहली बार सुन रहा हूँ। अरे वाह काशिफ मेरे भाई, कहाँ थे इतने टाइम से, 20 दिन तुमने ज़ाया कर दिए हैं। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अच्छा जी, और सदाकत अली कहते हैं कि शानिया रमज़ान हैं, क्या लिखना चाह रहे हो भाई, कहना क्या चाहते हो। साथ साथ हमदुल्ला वाला खैर कहते हैं कि दुनिया का बिल्कुल जी है, मैंने शामिल किया, थैंक यू सो मच। बार बार कॉपी पेस्ट ना करें। शहजाद खान शहजादे क्या क्या भेज रहे हो ये हैं। साथ साथ चलें जी, बहुत शुक्रिया। और साथ अच्छा ठीक है। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं आप भी कैसी हो आप, और सब भी कैसे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब भी ठीक हैं सब भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र एहसान है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। साथ साथ बहुत शुक्रिया। और अली तुम्हें यहाँ पे नहीं बिठाया कि किसी को तुम समझाओ कि कौन स्टिकर भेजे कौन ना करे, तुम बस अपना काम करो, ठीक है। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आप भी शादो आबाद रहें, आमीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपके भी बहुत सारी दुआएं काशिफ मेरे भाई। और साथ ही साथ अच्छा जी, चलें, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, थैंक यू सो मच। शहजाद खान कहते हैं माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ कहते हैं आप ही क्या नात थी, माशाल्लाह, बिल्कुल जी, ऐसे ही है। और साथ साथ मोहम्मद अली को भी नात पसंद आई। काशिफ अंसारी कहते हैं कि अल्लाह पाक अपना ख़ास करम करे हम सब पर और आप पर, और हमारी आपकी सब रोज़े नमाज़ें कबूल करे, आमीन समामीन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच काशिफ अंसारी मेरे भाई, एंड वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ एम आसिफ बलोच कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर फरहाना बाजी, रमज़ान के 20वां रोज़ा मुबारक हो, क्या हाल है। मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं थैंक्स अगेन, चलें जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं आबा एक चुप 100 सुख पता है काशिफ, अब वो वाला दौर नहीं है ना चुप और सुख वाला। अब जो है ना, आप बोलते हैं तो आपको सुख मिलता है, आप चुप रहते हैं ना तो सुख नहीं मिलता। ये वो दौर ही नहीं है, अब दौर बदल गया है। वो पहले होता था एक चुप 100 सुख, अब ऐसा नहीं है, ठीक है। अब 100 सुख जब भी मिलते हैं जब आप बोलते हैं। ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं कि अगर आपसे आपकी 3 बुराइयां पूछ लें और 3 अच्छाइयां, तो इसमें नाराज़गी का इजहार करने वाली कौन सी बात थी। मैंने क्या नाराज़गी का इजहार किया, मैंने तो बोला है कि भाई मैं बताऊंगी, पहले आप अपना बताएं मैंने कब नाराज़गी का इजहार किया, हद है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं डॉक्टर साहिबा से पूछना था इफ्तार में कितने पकौड़े और कितने समोसे खा सकते हैं जो कोई नुकसान ना हो, और हाँ खाने से रोकिएगा मत प्लीज़ अच्छा जी। साथ साथ मोहम्मद कहते हैं वाई टीचर ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, तो टीचर क्या पूछेंगे फिर। काशिफ अंसारी कहते हैं कम खाना, कम बोलना और कम सोना बेहतर है और नफ्स और शैतान की चालों से बचने के लिए, बिल्कुल जी। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं तुम्हारी यही वाली बात है ना दिल पे पत्थर बन के लगती है। मैंने क्या मैंने ऐसा क्या बोल दिया, हद हो गई है। मैंने ये तो कहा कि पहले आप लोगों से पूछा, आप बताएं, मैं बताऊंगी, अभी इतनी जल्दी क्या है, 1 घंटा है शो में, ठीक है। और साथ साथ जुल्फ़कार अली खास खलील कहते हैं कि वाह बाजी वाह, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम और लाजवाब अंदाज, ज़बरदस्त म्यूज़िक कहाँ है भाई, हैं, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं कि टॉपिक पर जवाब है जल्दी गुस्सा हो जाना, दो अपनी बातों को मनवाना और दूसरों की गलती को नोट करना। अच्छा ये अच्छाइयाँ बुराइयाँ ये तो आपने बताया नहीं। साथ साथ काशिफ अंसारी कहते हैं आपने मुझे याद किया था, बिल्कुल याद किया था, लेकिन हाँ मैंने जिक्र नहीं किया, याद ज़रूर किया। काशिफ अंसारी कहते हैं मैंने तो आपको बहुत दुआ में याद किया। चलें जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं के लिए कि आप हमेशा याद रखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आबिद अमीर कहते हैं कि शो के बुजुर्गों काशिफ अली मलिक और अली रज़ा मोहसिन शहजादे फराज काशिफ मिट्टू और शो की खाला फुप्पो चाची नानी अम्मा तमाम को सलाम। चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया काशिफ अंसारी, वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं और अपने कड़क नोट निकलवा ले कि नहीं, मेरे पास तो आ गए कड़क नोट 500 की भी और 100 वाले भी। 100 वाले नोट नहीं निकलते बेटे एटीएम से 500 और 1000 वाले निकलते। नदीम अंजुम कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ शहजाद खरल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हाफिज़ाबाद। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, अब हम कॉल्स को शामिल करेंगे और मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स को शामिल करूँ, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि मुख्तसर से मुख्तसर तरीन बात करें, ठीक है। मुख्तसर बात करें, जामे बात करें, उतनी बात करें जितनी ज़रूरत है। ये नहीं टॉपिक पर बात ना करें, इधर उधर की बात करें तो फिर वो अजीब ही हो जाता है कि, ठीक है ना। सो कोशिश करें
कि अच्छी बातें ज़रूर शेयर करें, अच्छी बातें जो करते हैं। जैसे रमज़ान मलिक साहब बहुत काम की बातें बताते हैं, तो अगर उनकी कॉल थोड़ी सी लंबी भी हो जाए, भट्टी साहब की कॉल भी थोड़ी सी लंबी हो जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन उन तमाम लोगों से मैं कहूँगी कि जो जिस बात का सर पैर नहीं होता, अगर वो ना करे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। और साथ साथ 0321366030 से नंबर टू कॉल, ठीक हो गया। और आप लोग कॉल कर सकते हैं, तमाम लोग आएंगे, नए नवेले पुराने, लड़कियां कॉल करेंगी और वो लोग कॉल करेंगे कि जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है। आज किसी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि आज है मंडे। सो 0321366030 नंबर टू कॉल, कॉल्स को शामिल करेंगे थोड़ी सी देर में। और जब तक मैं एक काम ये करूँगी कि आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सो हमारी फ़ज़ा में आलूदगी बहुत ज़्यादा आपने देखी होगी कि आलूदगी की वजह बहुत सारी है, बहुत सारी वजूहात हैं, वजह नहीं है, वजूहात है। सो जो जगह जगह पर आपने देखा होगा कि लोग जो है वो कचरा जला देते हैं, और उसकी वजह से जो गैसेस निकल रही होती हैं वो हमारी फ़ज़ा को जो है वो आलूदा कर रही होती हैं, उनको जो है वो और मज़ीद गंदा कर रही होती हैं। सो एक रिसर्च की गई है कि जिसकी वजह से आपके दिमाग पर क्या असर पड़ता है फ़ज़ाई आलूदगी का, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सो कई दहाइयों से जारी एक मुताले से मालूम हुआ है कि अगर बचपन में बच्चों को फ़ज़ाई और ट्रैफिक की आलूदगी का गैर मामूली सामना हो तो लड़कपन और जवानी में उससे दिमाग शदीद मुतासर हो सकता है। सो बरतानिया में की गई इस तहकीक में बतौर ख़ास नाइट्रोजन ऑक्साइड का जिक्र किया गया है, जो गाड़ियों से धुआं की शक्ल में खारिज होता है, यानी कि धुआं जब निकल रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कुछ गाड़ियाँ तो इतना धुआं छोड़ रही होती हैं, जबकि मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम पहले इसके हवाले से कुछ इक़दाम भी किए गए थे, लेकिन फिर भी अक्सर आपको गाड़ियाँ धुआं देते हुए दिखाई देंगी। लेकिन जो फ़ज़ाई आलूदगी है वो दिमागी सेहत के दरमियान जो है वो कितना गहरा ताल्लुक़ है, उसके हवाले से जो है वो रिसर्च की गई और एक नई बात जो है वो सामने आई है। और वो ये कि भाई बचपन या लड़कपन में नाइट्रोजन में घिरे अफराद 18 बरस की उम्र में कई तरह के दिमागी अमराज और आर्ज़ों के शिकार हो सकते हैं। दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि उन बच्चों में दिमागी आर्ज़ों की इब्तिदाई अलामात नमूदार हों। और यूनिवर्सिटी के जो माहिर नफ्सियात हैं उन्होंने जो है जब ये रिसर्च की तो वो कहते हैं कि घर के बाहर की आलूदगी आगे चलकर कई नफ्सियाती अमराज की वजह बन सकती है। सो फ़ज़ाई आलूदगी इस वक्त एक आलमगीर मसला बन चुकी है। गाड़ियों और कारखानों की आलूदगी का जिम्मेदार जो है वो ये जो ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वही है जो हमें बुरी तरह से मुतासर कर रहा है। और अब इसके दरीना मनफी असरात भी सामने आ चुके हैं। सो इस मुताले में 2000 जुड़वां बच्चों को शामिल किया गया जिन्होंने 90s और उनकी जो पैदाइश है वो 90s में हुई थी। तो इन तमाम बच्चों का जब जायज़ा लिया गया जो कम से कम 18 बरस का अरसा बनता था, तो उस दौरान की खुराक, रहन सहन और बिलखुसूस आलूदा फ़ज़ा में रिहाइश को नोट किया गया। सो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और PM 2.5 के ज़रात हैं उनको नोट किया गया, जो केमिकल होता है ये एक तरह का PM जिसको कहा जाता है। आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आएगा बट मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, बाद में आप लोग गूगल पे जाकर इसके हवाले से पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ PM, ठीक है। सो ये जो आलूदगी है इन बच्चों के घरों के आसपास मौजूद थी, जिसकी वजह से उनके दिमागों पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा और हैरत अंगेज़ तौर पर मनफी रुझानात देखने में आए और बहुत सारे दिमागी अमराज की जानिब जो है इशारा करते हुए जो है वो कुछ इंडिकेटर्स मिले। साथ साथ 18 बरस की उम्र तक ये बच्चे जो है वो तंबाकू नोशी या फिर तवज्जो में कमी या तवज्जो के इंतशार, डिप्रेशन, बेचैनी और दबाव और तनाव जैसी फ़िक्री इंतशार में मुब्तला थे। ये लोग ये तमाम बीमारियों में मुब्तला थे। तो ये तमाम अवामिल साइकोपैथोलॉजी फैक्टीरिया या मुख्तसरन P फैक्टो कहलाते हैं। तो अगर आपकी फ़ज़ा जो है बहुत ज़्यादा आलूदा है, आपके इर्द गिर्द घर के माहौल, घर के बाहर का जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा आलूदा है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, सफाई नहीं होती है वहाँ पर, जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता है या फिर उसको जला दिया जाता है, तो ये आपके बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि हम कहते हैं कि जब बच्चों की नशोनुमा होती है तो साथ साथ बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। तो जो जो चीज़ें डेवलप होंगी साथ साथ उसमें बीमारियाँ भी होंगी, दिमागी अमराज भी होंगे और वो साइकोपैथी भी होगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो अपने बच्चों को इन तमाम आलूदगियों वाली चीज़ों से बचाएं। कोशिश करें कि अपने घर के बाहर का हिस्सा साफ़ रखें, आलूदा फ़ज़ा को होने से बचाएं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितनी जो है वो चीज़ों को
को इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, हम इतने परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, हम इतनी सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम जो है वो बाहर जो है वो कोयले जला रहे होते हैं, बारबेक्यू कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारी फ़ज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो रही है और हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचा रही है। ठीक है ना, बच्चों को नुकसान पहुँचता है तो फिर जब वो बड़े होते हैं, ऑफ कोर्स जब फ्यूचर में जाकर उनको पेरेंट्स बनना है तो फिर उनके जो दिमाग में जो कमियां हैं, जो दिमागी अमराज हैं, फिर उनकी आने वाली लाइफ पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है वो। तो हम कहते हैं कि भाई इसका तो दिमागी ये मसला है, इसके तो दिमाग में खला है। तो असल में जो बेसिक चीज़ है ना, जो बुनियाद है वो यहाँ से बन रही है, जो फ़ज़ाई आलूदगी है। ये तमाम चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपने आसपास के एरिया को ज़रूर साफ़ सुथरा रखें, आप सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो आप लोगों से उतनी ही सफाई रखें। ठीक है, अपने घर के तो हम घर को भी साफ़ करते हैं, तो घर के बाहर के एरिया को साफ़ क्यों नहीं करते? घर से सारा कूड़ा करकट निकाल के बाहर क्यों हम सड़क पर फेंक देते हैं? ये हमारी क्यों आदत है और इस आदत से हम कब जान छुड़ाएंगे, कब करेंगे तमाम चीज़ें ठीक? चलें जी, कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से? आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? शाहिद साहब ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी, कहाँ सही हो ना भाई, ट्रांसमिशन जी बिल्कुल, आप लोग ट्रांसमिशन का बिल्कुल जी, ट्रांसमिशन का भी थोड़ा सा इशू है, बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज्यादा इशू है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ही, यानी आवाज आपकी सुनने को है ही नहीं। हाँ। और जो हम लोग फेसबुक वगैरह तो यूज ही नहीं करते। सही। तो हमने वो ही, मैंने कहा भाई आपसे बात करने का, इतने कहाँ गुम हो गए हमारे रेडियो के जांबाज। रेडियो के जांबाज जो है वो फेसबुक पे आ रहे हैं आजकल। नहीं, इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। और मसला क्या है, क्या ये मसला भी असल में हमारे जो आईटी के जो है ना, असल जो मेन बंदे हैं वो छुट्टियों पर हैं, ये मसला है जी, असल मसला ये है, वरना तो अब तक तो ये ठीक हो जाता। वो रखा हुआ है, नहीं एक नहीं है, बड़ा काम है। नहीं एक नहीं है, लेकिन जो मेन काम करने वाला जो बंदा है वो तो एक ही होता है ना। अच्छा जी, तो ऐसे ही है। सही। ठीक है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अरे नहीं, अरे नहीं, मैंने कहा पता करूं कहाँ आप लोग घूमोगे। नहीं बिल्कुल जी, आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोग कहते हैं शो के लिए कि ट्रांसमिशन नहीं आ रही। अच्छे जो नहीं, हम तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे इतने अच्छे बात करने वाले हैं, रमजान मलिक साहब हैं, जी, एहसन रजा साहब हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, हम तो उन्हीं की बातें सुनते हैं, हम लोग तो किसी का वो गिनती में नहीं है। अरे नहीं, हम तो ऐसा खाली नहीं है सुनते। नहीं सही कह रहा हूँ, जो इतने अच्छे उनको सुनना चाहिए, जो अच्छा बोलता है जी, तो सुनना चाहिए, उससे उसको फॉलो करना चाहिए, सीखना चाहिए। बिल्कुल हाँ, ना कि उससे तनकीद की जाए, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, सही, क्यों बोला है, यानी ये तो जेलिसी और ये कीड़े निकालने वाली बात है। सही, एक अच्छी चीज को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। कीड़े निकाले, आप ये क्यों बोल दिया। और रमजान मलिक साहब और एहसन रजा साहब की इतनी जबरदस्त हमारे लिए, मेरे ख्याल में ऐसा अल्फाज नहीं थे उनकी, तो खाली आवाज ही है जो अपना इनकी क्या नाम है रमजान मलिक साहब जी, वो तो किसी अनाउंसर से कम नहीं, यानी बैकग्राउंड में अगर कोई कहीं वो करें, बैकग्राउंड म्यूजिक में बैठ के वो, यानी वो जो जैसे जिया मुहिद्दीन साहब की आवाज है, लाइक ऐसी इनकी आवाज बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल जी, और बेहतरीन अंदाज से बात करने का भी, बेहतरीन बातें करते हैं, बहुत बेहतरीन और बहुत ही यानी इंसान। बिल्कुल ऐसे, उनको सलाम जरूर। वालेकुम अस्सलाम की जानिब से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफ़िज़। और शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है, भी हमारे बहुत अच्छे लिसनर हैं। और चैलेंज 032136603003 से नंबर टू कॉल, आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। सो हम बिल्कुल जी कॉल को शामिल करेंगे। सो चैलेंज जब तक कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं, फिर कॉल्स को भी वक्तन फ़वक्तन शामिल करते रहेंगे और आपके स्टार्स को भी हम वाइंड अप करेंगे। कहाँ तक मैंने कमेंट्स को शामिल किया था? ठीक है, अच्छा जी, काशिफ अली मलिक कहते हैं अल्लाह बाकी नेक बंदी कुछ ही दिन है फिर थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा। हाँ तो क्या मतलब है, रोज़ करेंगे रिक्वेस्ट। और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अच्छी बातें अच्छा ही बताते हुए शर्म आती है लड़की। मैं टाइम ज़ाया नहीं करता, मैं बात हमेशा मुस्कुरा कर करता हूँ। और
क्या है क्या है, और मुझे क्या है, गिफ्ट देना बहुत अच्छा, मुझे गिफ्ट देना बहुत पसंद है। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अगर टाइम ज़ाया नहीं करते ना तो आप बहुत अच्छे करते हैं। साथ साथ नदीम अंजुम कहते हैं कि कुछ दिन मसरूफ़ था। चैलेंज जी, कोई बात नहीं। रऊफ़ अली हाय कहते हैं बहुत शुक्रिया। नदीम अंजुम कहते हैं सॉरी फॉर व्हाट। और आबिद अमीर कहते हैं कि लाडले अली आप एहतिकाफ में बैठ जाएं। क्यों भाई? अच्छा, और साथ साथ चैलेंज जी 032136603003 इस नंबर टू कॉल। आई डोंट नो कि क्या मसला है। चलें, आ गई कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है शहजादे? मजे में, खैर खैरियत, अल्लाह का करम जी। तो टॉपिक आप आज हमारी बुराइयां जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, अच्छाइयाँ भी बुराइयाँ भी। अच्छाइयाँ तो हमें कमी मिलेंगी, बुराइयां ज्यादा मिलेंगी। नहीं, कोई भी, हाँ अच्छाइयाँ होंगी तो ना, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, हैं तो ना। हाँ है, एक तो होंगी, एक होगी। वैसा भी नहीं है। सोचने के बाद समझ आई है कि हाँ यार ये है, हमें है, इसमें हाँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है कि अच्छाई निकल आई। नहीं, एक से ज्यादा ही होंगी, अब ऐसा भी नहीं है कि एक। तो बुराइयां तो ये है कि गुस्सा बहुत आता है। और दूसरा मूड पे डिपेंड करता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। मेरा मूड हो तो वो काम होगा, वरना नहीं होगा। क्योंकि तुम्हारा स्टार कैप्रिकॉर्न है, पता है असल वजह ये है। और बताओ। और तीसरा जो है ना, मतलब कोई मुखालिफ बात कर रहा हो ना, मतलब कोई गलत बात कर रहा हो, मेरे को लग जाए कि गलत है, फिर वहाँ मेरे से चुप नहीं रहा जाता। सही बात है, चुप रहना भी नहीं चाहिए ना। तो वो फिर वो लाइन बुराई तो नहीं है, चुप रहना भी अच्छा होता है। लेकिन ये बुराई तो नहीं है। बुराई है, समझो ये आजकल की बुराई है। गलत बात आप जो है वो, खैर चलें। और इसके अलावा अच्छाइयाँ बताओ। तीन तो नहीं है, एक है। अच्छा चलो, एक ही बताओ। एक ये है कि मैं जो है ना, मतलब किसी की, मतलब मैं जो है ना उस वक्त, मतलब मेरा किसी पे आ जाए ना, मतलब किसकी मदद करनी है, हाँ। तो फिर वो मैं करता हूँ। और जिस पे दिल मुतमईन ना होना तो फिर मैं उसकी मदद नहीं करता हूँ। पता नहीं क्यों ये आदत है मेरे। सही, ठीक हो गया। और जब मैं मेरा दिल कर रहा हो ना कि मतलब किसी को, मतलब राह चलते हैं, राह में किसी को देख लूँ ना, और मेरा दिल उस पे करे कि मैं इसको दूं कुछ, तो फिर वो मैं चाहे बहुत आगे चला जाऊं ना, तो वो मेरे को मुलामत कर रहा होता है कि यार ये क्या किया। फिर वापस आता हूँ, फिर वो काम करता हूँ और फिर चला जाता हूँ। लेकिन जब तक ना करूँ मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। ठीक हो गया, जबरदस्त। और क्या नाम था, अभी मैं बात क्या थी यार, ज़हन से ही निकल गई। ज़हन से निकल गई। हाँ, आपसे बात, हाँ हफ्ते को, हाँ पूरा साल मेरे को पूरा होने वाला है। ठीक है, पिछले रमजान के दरमियान एंड में मैंने आपको ज्वाइन किया था। अच्छा, ठीक हो गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने आपको हफ्ते के दिन मिस किया। हफ्ते के दिन मिस किया? अरे वाह, पहली बार। अच्छा, हाँ। क्यों, तुम्हारे पास कोई काम नहीं था हफ्ते को करने को? पता नहीं क्यों, बस वो कमी सी लग रही थी, जैसे रूटीन में कमी सी हो जाती है ना, ऐसी कोई कमी सी लग रही थी। संडे को तो ऐसे ही अपना फन में होते हैं, अपने मौज मस्ती में होते हैं ना। हाँ, तो हफ्ते को मैंने आपको कभी इस पूरे साल में मिस नहीं किया। अच्छा, झूठ बोलूं। हाँ, लेकिन अभी मिस किया है इस हफ्ते। ये पहला वाहिद ये हफ्ता था कि मेरे को दिन 9 बजे, मेरे को उसके बाद मेरा टाइम नहीं गुजर रहा था 11 बजे तक। मैंने कहा यार ये कब गुजरेगा। आदत डाल दी है मैंने आप लोगों को ना, बिगाड़ दिया है आपने। मैंने बहुत सारे लोगों को आदत डाल दी शो सुनने की पूरे हफ्ते। चलो भाई सुनाओ पूरे हफ्ते। नहीं, छुट्टी भी है मोती, अब हम क्या बोलेंगे, आप आओ। नहीं होता है, घर भी देखना होता है, बिल्कुल ऐसे और भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं। अब लाजमी तो नहीं रहते। अब हम पूरा हफ्ता काम करते हैं, संडे को हमें कोई बुला ले, हमें मौत पड़ रही होती है यार। हाँ बिल्कुल ऐसी है। तो एक दो छुट्टियां तो लाजमी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2 छुट्टियां, एक छुट्टी, 2 हमारी तो 2 हैं, तो एक तो लाजमी वैसे होनी चाहिए। हाँ, और पता ही क्यों ना एक आदत सी है मेरे अंदर के, मैं किसी को मुंह पे दवा नहीं दे सकता। पता नहीं क्यों। अच्छा, मुंह पे दुआ नहीं दे सकते? नहीं दे सकता। कोई मतलब कोई बोल रहा हो ना कि ऐसे ऐसे, तो मैं जैसे
अभी किसी ने कह दिया दुआ का ना, हाँ, मैं ना कमेंट्स कर सकता हूँ उस पे कि ये वो ना, पर अचानक मैं नमाज पढ़ लूँ ना और दुआ के लिए हाथ उठाऊं तो अचानक मेरे दिमाग में वो बंदे आ जाते हैं। क्या बात है, ये आपकी अच्छा है। ऑटोमेटिकली दिल से दुआ निकलती है कि यार, और सामने नहीं होता है। रमजान मलिक साहब में इतनी जबरदस्त बातें करते हैं, तो करते तारीफें करें, लेकिन बस नहीं हो पाते। मैं बोलता हूँ यार बस कर दी बात, कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ। सही, ये अच्छी बात है। चाहे आप जबान से ना कहें, लेकिन अगर कोशिश करते हैं अमल करने की तो ये सबसे अच्छी बात है। और इस रमजान में तो नसीर भाई नहीं आ रहे, नसीर भाई की भी बातें हैं, और अगर आते तो बहुत सीखने को मिलता। हमें तो आज चीजें भी नहीं पता रमजान की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। मेरे दिमाग शायद वो रमजान की वजह से शो नहीं सुन पा रहे हो। हाँ, वो यही मसरूफियात होंगे उनकी कुछ। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे मिट्टू साहब तो बिल्कुल ही गायब हो गए। हाँ, वो आ जाएगा, अभी आएगा। आजकल नहीं करवा रहे लगता है। वो दरख्त वाले सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, उनसे पूछना था। अब वो सुनेगा तो बताएगा फिर। हाँ, आबिद अमीर भाई को बोलो पकोड़ों पे कोई पाबंदी नहीं है भाई, जितने खा सकते हो खाओ मेरी तरह। सही है, जितने खा सकते हैं खाएं भाई। हाँ भाई, मैं तो रात को अफ्तारी में जो है ना पकोड़े समोसे ना हो ना, मैं अफ्तारी नहीं करता हूँ, नहीं करती भाई। अच्छा, अफ्तारी नहीं करते? आदत सी पड़ गई। अच्छा, आदत सी पड़ गई है बस। हाँ, नहीं होता है, ऐसा फ्रूट होता के बाद पकोड़े अच्छा लाजमी होने चाहिए। चलो जबरदस्त हो गया। और चलो, अफ्तार पार्टियां आप क्यों आबिद अमीर भाई की बंद करवा रही हो? मैं आबिद अमीर की सबकी बंद करवा रही हूँ, पूरा पाकिस्तान की अफ्तार पार्टियां बंद करवा रही हूँ। चले ओके, और भी बहुत से लोग लाइन में बिल्कुल जी बिल्कुल। चलें, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। और काफ़ी डिटेल में बात हुई शहजाद से और ठीक हो गया। चलें जी, नदीम अंजुम कहते हैं फरहाना क्या हो गया, कहते हैं आज फरहाना जी आपके नाम में कितने ए हैं, थोड़ा काउंट करोगी क्या? फजूल बोंगे मारो बस तुम हैं। साथ साथ राशिद खोसू कहते हैं कि नरेंद्र खान नॉट क्या नॉट, मैं तो मौसम अच्छा है। अच्छा है कहते हैं, और कराची में कैसा है? कराची का मौसम भी अच्छा है भाई, कहा तो है अच्छा है। चलें जी, एक कॉल को, और कॉल ड्रॉप हो गई। जैसे ही मैंने कॉल जो है वो रिसीव करने की कोशिश की, चलें कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह वाला खेल मेरे भाई। अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी आपको शो में रखा लगा तो समझो कि वो ये जल्दी उठ गया हुआ है। जल्दी उठ गए हैं, अच्छा, वरना आप देर से सो के उठ रहे हैं रमजान में। बिल्कुल, बस शुक्र वो रात को मैं बड़े देर से सो जाता है, इस वजह से फिर उठना बहुत मुश्किल होता है। सही बात है, ठीक हो गया। और क्या कहेंगे? क्या मौसम कराची का? मौसम अच्छा है, ठीक है, गर्मी भी है, हवा भी है, अच्छा मौसम है। क्योंकि यहाँ पे कल परसों रात को बारिश हो गया था कोई काम है। अरे वाह, क्या बात है। शहरी के टाइम बारिश हो गई थी, इस वजह से मौसम कुछ कराची तो मतलब मौसम तो कोई अच्छा ही होगा वहाँ पे, बड़ा जबरदस्त। हाँ न, बिल्कुल सिस्टर, आज आपका टॉपिक भी माशाल्लाह जबरदस्त है जी। आपने बोला कि 3 सच्चाई और आपकी 3 खाली 3 बुराई, 3 सच्चाई 3 बुराई बताना चाहिए। जी जी। सिस्टर, ये हर इंसान के पास होते हैं, खाली भी होते हैं, और एक जो मेरा सबसे बड़ा बुराई तो ये एक इंसान झूठ भी देता है, वो तो सब लोग बोलते हैं झूठ। और दूसरा जो है, छोटा हो या बड़ा हो उसको मैं मुंह पे जवाब देता हूँ। मुंह पे जवाब देते हैं, अच्छा ठीक है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, और तीसरा जो है, तीसरा जब मैं किसी बंदे के साथ नहीं लगता है, मैं उसको डायरेक्ट बोलता हूँ कि मेरा आपके साथ नहीं बनता है। बिल्कुल ठीक है। हो गया था। और दूसरा जो नीचे जब हम लोग आते काम, अच्छी बात ये सोचा जब मैं किसी के साथ हेल्प आउट करता हूँ, मैं किसी को नहीं बोलता कि मैंने प्लानिंग करनी किया था, ठीक है। हो गया। दूसरा जो है, मैं हर जगह पे मैं चलो जो मैं खामोशी इख्तियार लेता हूँ। अच्छा ठीक है। और तीसरा जो है, मैं जो है अपनी अम्मी की मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इज्जत करता हूँ। जो चीज मांगेगा उसके लिए चाहे रात 12 बजे भी हो जाएगी, उसके लिए जरूर लेकर लाता हूँ। जबरदस्त, वो तो जरूरी है, जरूरी है। और इसके अलावा दूसरे एक मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और क्या कहेंगे? और क्या कहेंगे? और आपने वो जो फंक्शन लाया था, क्या
वो जुमला लाया तो उसकी कंप्लीट करना जुमला, चाहिए। हाँ, खामोशी यूं भी जरूरी है। खामोशी भी जरूरी है कि खामोशी में इंसान के महफूज रहता है। क्या रहता है? खामोशी यही जरूरी है, खामोशी जरूरी में अला इबादत है सिस्टर। ओके, ठीक हो गया, जबरदस्त। और कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? बस शो जबरदस्त, लोग आप कमेंट कर रहे हैं, लंदन में निकाल नहीं करना चाहिए। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो चलें जी, एक और मजीद कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है लड़की? ठीक हो आप? ठीक हो? आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज ना इसने हैंड फ्री बिल्कुल अपने मुंह पे रखा हुआ है ताकि आवाज इसकी साफ आए। आज तो कसम से बिल्कुल लगाई भी नहीं है। लगाई नहीं है? अच्छा ठीक है। हाँ। अच्छा बताओ, कैसी हो लड़की? ठीक हो, खैरियत से हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? मैं एकदम प्यारी सी। और बताओ? बहुत प्यारी सी। बहुत प्यारी सी। अच्छा। हाँ। तो आपकी फ्रीक्वेंसी को क्या हो गया है? फ्रीक्वेंसी को कुछ नहीं हुआ है, वो थोड़ा सा है मसला, वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हमारे जो इंजीनियर साहब हैं छुट्टी पे गए हुए हैं, वो आ जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। सही है? अच्छा। हाँ, जब तक फेसबुक पे आप तुम तो सुन लेती हो लड़की फेसबुक पर। फेसबुक इस टाइम नहीं होता ना। अच्छा, इस टाइम नहीं होता? वो तो मेरे भाई के पास ही रहा रात को। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जब वो आए तो फिर सुन लेना बाद में। अच्छा। हाँ, और बताओ? बस यही पूछना था। बस खैरियत है, अल्लाह का शुक्र है। रमजान के रोजे कैसे चल रहे आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छे। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत ज्यादा अच्छे। और आपके? बहुत अच्छा। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ, और क्या पूछना था मेरे को? बस यही पूछना था। अच्छा ठीक है, आप स्वीट। तो मैंने सुना भी नहीं। हाँ, टॉपिक आप कैसे सुनेंगी? टॉपिक हमारे भाई देखिए, हम आपसे पूछ रहे हैं आज कि आप अपनी कोई 3 बुराइयां बताएं और 3 अच्छाइयां बताएं जो आपके अंदर हो। मैं अपनी 3 बुराइयां 3 अच्छाइयां? हाँ। अच्छा जी। जी। ये अच्छाई तो मैं ये सुनाती हूँ कि लोगों के साथ प्यार सलूक से पेश आती हूँ। जबरदस्त। और इसके अलावा बड़ों की खिदमत करती हूँ। जबरदस्त। ठीक है। और क्या, बस अपनी उठलावट बहुत ज्यादा करती हूँ। अच्छा, ये भी तो चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा? बस ये 3 हो गया ना। और हाँ, और बुराइयां नहीं बताओगी तीनों? बुराई? हाँ। बुराई मुझे वो जब गुस्सा आ जाए ना। हाँ। तो मैं उसी टाइम कंट्रोल नहीं कर पाती। कंट्रोल नहीं कर पाती, चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। मैं खामोश हो जाती हूँ। रोना भी बहुत आती है। रोना भी बहुत आती है। अच्छा, और इसके अलावा बुराई और बस? चलो बस, हाँ यही याद नहीं है। चलो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। और कुछ कहोगी? और आपसे ये वो जो है ना, जल्दी ठीक करा दे। हाँ, मैं जल्दी ठीक करवाती हूँ। सही है, अभी उनकी छुट्टियां खत्म कर देते हैं हमारे इंजीनियर साहब की। ठीक है ना, हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं वो भी। ठीक हो गया? चलो, बहुत शुक्रिया खुशी, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है। So 032136603030 नंबर टू कॉल। और चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी क्या हाल है अली? पहले शुगर का सांस ले लूं अभी? हाँ नहीं, एक कितना टाइम लगाओगे? तुम्हें सांस लेने में भी और टाइम लगेगा, सांस नहीं ले रहे? ले लिया। हाँ, कैसे हो अली? ठीक हो, खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अपने घर में महफूज हूँ, जबरदस्त शुक्र है। ज्यादा कोई फजूल एक्टिविटी रखी नहीं है जो बाहर निकला जाए, क्योंकि हम लोग पहले ही गए थे, सारा सामान वगैरह ना, तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है। और ये है कि यहाँ पे भी सख्ती होना शुरू हो गई है बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, अच्छी बात है। बाबा ऐसी जबान समझेगी आप ही, आप बंदे की जबान समझती है, और समझा के देख लिया, इशारे करके देख लिया, सब समझ। और कुछ नया बताओ अली, पुराना हो गया ये?
बस आप ही ये है कि टॉपिक के तो जवाब दे ही चुका हूँ। टॉपिक की वजह ये है आपकी कि जब भी बात दफा ना तन्हाई बड़ी अच्छी लगती है, तो शराब अपने साथ बुरा अच्छा नहीं लगता, मुझे तन्हाई में ही अल्लाह को बेहतरीन तरीका है याद करने का, खामोशी से। बिल्कुल। तो जो मजा तन्हाई में बात करने का है ना अपने अल्लाह से, अपने रब से, वो सबके साथ नहीं आता। सही, बिल्कुल। मैंने तो आप ही यही कहा कि यही मैंने आजमाया कि मुझे बड़ा सुकून मिलता है बात दफा तन्हाई में। सही, बिल्कुल। और आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का करम है। मिजाज कैसे हैं आपके? बहुत बहुत शुक्रिया, आपको रिक्वेस्ट याद रही। हाँ। मैं पता है आपकी सोच क्या है, तुम इतनी 100 दफा तुम याद करवाते हो अली, तुम्हारी अम्मी रिक्वेस्ट करके गई, तुमने इतनी 100-200 दफा तुमने लिख दिया। आप पे भरोसा था। हाँ बस चलो रहने दो, भरोसा था। 100-200 दफा तुमने लिख दिया, आप ही रिक्वेस्ट चला दें, आप ही रिक्वेस्ट चला दें। बहुत मिस कर रहा था वैसे, मजा आता है आपकी डांट खाने में। कोई कुछ भी समझे, मुझे तो भाई मजा आता है। अच्छा, अल्लाह ताला आपको अभी ऐसी हंसता मुस्कुराता रखे। हमारी तो बस जब भी ना बैठो, मैं तो मेरी तो अभी यकीन माने किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है, कोई मेरे से मसला नहीं किसी को। बिल्कुल अच्छी बात है। हो सकता है, कहते हैं ना अच्छाई लोगों को बार दफा अच्छी नहीं लगती, हजम नहीं होती। लोगों को मसला हो तो होने दो, डिपेंड करता है ना आप कितना किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं। सही है, बिल्कुल। आप जब इग्नोर कर देंगे ना, लोग आप एक हद तक ये है कि तंग करेंगे करते रहेंगे, एक वक्त आएगा वो खुद ही चुप हो जाएंगे एक तरह से। सही अब वो कुछ भी समझ के पीछे हटें। ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बचती अली। जी बिल्कुल। अब कोशिश तो यही है मेरी कि बर्दाश्त करूँ, चुप रहूँ, कुछ नहीं कहूँगा मैं। बेसिकली जिसको जो शरारत करनी है ना, ऐसा कुछ होता भी नहीं है अली, तुम रिएक्ट ज्यादा करते हो अली, ऐसा कुछ होता भी नहीं है, लेकिन तुम रिएक्ट ज्यादा करते हो। अक्सर मैंने देखा तुम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हो। बेफिक्र रहे, मैं असल में मुझे गुस्सा आ रहा था स्पीकर से, मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, मैं सबके लिए कह रहा था। सब इतनी मेहनत से बिल्कुल मुझे पता है, बिल्कुल करते हैं, तो वो स्क्रोल हो जाए ना अभी तो बुरा लगता है। वो भी बंदा सोचता है यार हम इतनी मेहनत से वो कर रहे हैं, फिर आप फिर सोचते हैं कि आप रीड नहीं करते। लेकिन कोई और नहीं कहता अली, इसलिए तुम कहते हो, इसलिए तुम ही दायरे में आते हो, कोई और नहीं कहता ये बात। आइंदा ये नहीं कहूँगा इसलिए। हाँ नहीं, मेरा मसला नहीं है। वैसे आप ही पता है कि आपके पेज पे ना सबसे पहले कमेंट कर देता हूँ, जब बात नहीं ना तो मैं थोड़ा देर रुक जाता हूँ, 15-20 मिनट रुक जाता हूँ। मुझे पता है कि शुरू के अब जो है स्क्रॉल हो जाता है। सही, चले बस सही, आप ही ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। चैलेंज जबरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया अली। लगेगा दुआओं में रखिएगा, और अम्मी को जरूर दुआओं में जरूर, बिल्कुल जी, आपकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं। अभी तो बेहतर है। बस अपनी अम्मी का ख्याल रखो बस। बिल्कुल, अभी उनको जाने नहीं दे रहा ना मैं, बस खुद जा रहा हूँ जो भी लेना है। ठीक हो गया, बस अभी दुआओं में रखिएगा, और जो भी अंकल आए उन सबसे मेरी गुजारिश है, जो भी लिस्नर आए मेरी अम्मी के लिए जरूर दुआ। जरूर। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अली। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। यासिर नहीं आ गए, कहाँ थे लड़के तुम हैं भाई? चलें जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया यासिर। और अच्छा जी, ठीक है, चले मैं एक कॉल को मजीद शामिल करती हूँ और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है हारून अंकल, कैसे हैं आप? बेटा अल्लाह का करम है, शुक्र है मालिक का, बहुत करम है उस परवरदिगार का जी। लेकिन आपसे एक शिकायत है कि आज एक हफ्ते से ऊपर हो गई, नशरियात नहीं आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नशरियात आ जाएगी इंशाल्लाह। कब तक उम्मीद है आने की? उम्मीद तो देखेंगे, आज हमारा इंजीनियर बंदा छुट्टी अपनी खत्म करके आ जाए तो आज ही आ जाएगी। अच्छा। ये मसला है। आज तो ना टॉपिक सुन सकते हैं ना कोई प्रोग्राम सुना। देखें, आपको स्मार्टफोन की अहमियत का अंदाजा हुआ हारून अंकल? जी, स्मार्टफोन की अहमियत का अंदाजा हुआ फिर? नहीं, स्मार्टफोन का अंदाजा मुझे तो बेटा इसलिए नहीं है कि मुझे चलाना ही नहीं आता, तो मैं क्या स्मार्टफोन की तारीफ करूं। हाँ नहीं, वो ये है ना कि भाई कोई ना कोई आपको ट्यून करके दे देता, आप फेसबुक पर सुन लेते, या तो फिर आप ऑनलाइन सुन लेते, फेसबुक पे भी ना सही तो। नहीं, मेरे पास तो ये जो मोबाइल बेटा बात कर रहा हूँ मैं, ये भी तार से बांधा हुआ है। जी, आपने बताया था। नया मोबाइल निकालने हारून अंकल, बस छोड़े, क्या करेंगे नए मोबाइल को रख के, ऐसे ही बेचारा इंतजार कर रहा है वो। नहीं, ये अल्लाह का बड़ा करम है, बस इसको मेरा गुजारा चल रहा है। मुझे तो ना टच वाला चलाना आता है, ना मुझे पता है, ना ये फेसबुक, ये दुनिया भर की चीजें, चीजों का मुझे कोई पता नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो अल्लाह ने इन चीजों से बचा के रखा हुआ है बेटा। अगर ये चीजों के चक्कर में पड़ गया तो बस मेरा दिमाग में नफसियाती मर नहीं तो आप ना अपने फोन में ना वो इंस्टाग्राम और तमाम चीजें डाउनलोड ही मत कीजिएगा, आप सिर्फ नंबर्स रखें। नहीं फिर वो देखो ना, एक चीज बेटा समझ में आ जाए ना तो फिर वो बंदे को कोई ना कोई मसला लाजमी होता है। ये बात भी सही है आपकी। ये भी देख लूं। सही, बिल्कुल। अल्लाह ताला खैर रखे, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह, आमीन। बस ये नसीहत आ जाए तो बस फिर प्रोग्राम अल्लाह का शुक्र है सुनते रहेंगे इंशाल्लाह 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 आ जाएगी। बाकी जितने भी सुनने वाले हैं सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम। जहाँ तक नसीहत आ रही है पता नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ तक आ रही है। हाँ, फेसबुक वाले सारे सुन रहे हैं, पूरे लाहौर, सियालकोट, हर जगह सुन रहे हैं, कोयटा। अच्छा जी जी, बस जितने भी हैं सबको मेरी तरफ से दुआ सलाम और अल्लाह आपको वालेकुम खुश रखे सलाम। और सलामत रखे। अल्लाह ताला आपकी टीम को हिम्मत दे के ये चैनल नसीहत चालू कर दें इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया हारून अंकल, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। काशिफ अंसारी कहते हैं फरहाना अब रेडियो में नशरात नहीं आते, कितने दिन हो गए? हाँ भाई बस कर दो, बता दो दिया बता दो दिया मैंने अभी। हैं यासिन नहीं कहते हैं कि आई एम फाइन। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ काशिफ अंसारी बहुत शुक्रिया, कहते हैं कॉल करें तो कोई प्यारा सा कलाम पढ़ना। अच्छा जी, चलें देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआओं से अल्लाह का करम है। ठीक है आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अंकल। आप कैसे हो? मैं एकदम जबरदस्त प्यारी सी। अच्छा जी अंकल, जी अंकल की आज मैंने कॉल मिलाई हाँ। तो सामने से कंप्यूटर से जवाब आई, क्या? आपका नंबर मसरूफ है। नजर लग गई अंकल, देखें। नहीं ना, तो मैंने क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा हम कौन से मसरूफ है, हमें तो बिटिया से कॉल करने के लिए हम तो बेताब हैं, हम तो कॉल मिलाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। और हमारे दूसरे भाई भी तो हैं, बहन भी तो हैं, जो बिल्कुल लाइन में लगी हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, आज मैंने आपको इसलिए कॉल किया है जी, मेरी दो बातें सुन लीजिएगा। जी जी, गौर से। प्लीज प्लीज। अब हो सकता है कि मैं ईद तक आपको कॉल ना करूँ, ईद को कॉल करूँ, हो सकता है। क्यों मैं भाई? भी पॉसिबल, क्यों? बट आखिरी दिन चल रहे हैं ना, इसलिए। क्यों? रमजान के आखिरी दिन जो चल रहे हैं ना, आप इसलिए। अंकल आप एतकाफ में बैठ रहे हैं क्या? नहीं, एहतिकाफ में तो मैं नहीं बैठता। फिर आप समझा करें ना, हर बात को बस ये लोगों के पेट से आप बात निकलवा लेंगी, मेरे पेट से बात नहीं निकलवा भाई सकेंगी। अंकल ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, आप बताएं ना। 10 दिन आप क्यों नहीं करेंगे कॉल? चले मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, बात ये है पहली मेरी जी जी कि अगले जुम्मे को, आने वाले जुम्मे को, हाँ आज पीर है ना, जी तो ये आने वाला जुम्मा जो है जुम्मतुल विदा है, जी। तो उस दिन ना आप ज़ैनब को अपने बड़े अच्छे से अंदाज में, प्यारे से लफ्जों से, हंसी हंसी के साथ सालगिरह की मुबारकबाद दे देना। जरूर। ये जो अभी जुम्मा आ रहा है ना इसी हफ्ते? जी हाँ, इसी हफ्ते। चले इंशाल्लाह, जरूर जरूर जरूर, मैं याद रखूंगी, भूलूंगी नहीं, ठीक है। और इसलिए मैंने कहा कि अगर कॉल ना मिल पाए तो आप याद रखिएगा। मैं जरूर याद रखूंगी। दिमाग में नहीं, दिल के किसी कोने में लिख लें आप। बिल्कुल लिख लिया, दिमाग, दिलो दिमाग पे लिख लिया अंकल। बड़ी मेहरबानी। दूसरा ये कि आपका गला ज्यादातर खराब रहता है, कू करती रहती है। नहीं, ज्यादातर खराब नहीं रहता अंकल, ये ठंडा पानी पीने की वजह से हो जाता है। आजकल रमजान है ना, तो ठंडा पानी इफ्तार के टाइम पे ठंडा पानी पी रही हूँ आजकल मैं, तो ये चल रहा है। वो जो छोले वगैरह खाते हैं ना, उसमें चाट मसाला मत मिलाया करें। नहीं मिलाती चाट मसाला उसमें। और तो इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ये आपका गला खराब रहता है, दूसरा आपको नजला रहता है। नहीं, वो मैं उसके लिए मेरा वो चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। मुझे पता है जी, मुझे पता है जी। तो मैं ये कह रहा हूँ, कभी तो अपन को डॉक्टर साहिबा मिल गई हैं बादलों से छुपी, बादलों में जो छुपी हुई थी, है ना। हाँ जी। तो मिसेस फारूक की जब भी कॉल आए ना, तो उनसे आप जरा मशवरा कर लें अगर हो सके तो। चलें, ठीक है, ठीक है, जरूर। ये बात भी याद रखिएगा। जरूर, बिल्कुल। मिसेस फारूक अभी कॉल करेंगे। मिसेस फारूक नंबर डायल कर लें प्लीज, अभी अंकल के बाद।
अगर वो आए तो मेरा और जैनब का दोनों का सलाम भी कह दीजिएगा। जरूर, वालेकुम अस्सलाम उनकी जानिब से। सुन रही होंगी वैसे वो, मैं तो बता दूं। अच्छा, दूसरा ये जी शो कैसा जा रहा है? शो एकदम जबरदस्त जबरदस्त। बाकी फीडबैक तो आप देते हैं ना अंकल, फीडबैक तो आप देंगे। नहीं, फीडबैक तो मैं दूंगा। हाँ। और लेकिन मैं क्या कोशिश कर रहा हूँ पता है क्या? मैं कई आरजे, कई अनाउंसर, हाँ। कई चीजें की ना मैंने गलतियां पकड़ी। हाँ। लेकिन आपके लिए मैंने बहुत कोशिश की। हाँ। कहीं भी मैं गलती नहीं पकड़ सकता। मैं इसीलिए तो मैंने आपको बोल दिया कि आपकी अगर कहीं गलती भी होती है ना तो आप वहाँ ब्रेक नहीं लगाती, रिवर्स गेयर लगा के वापस आ जाती है वहीं पर और फिर ठीक करके आप आगे निकलती हो। इसलिए तो मुझे मजबूरन ये कहना पड़ा। जी समझे ना? चलें, आप शो कर लें। हाँ। और अल्लाह करे कि जितने आसमान में सितारे हैं, हाँ। उतने आसमान में सितारे हैं, हाँ। उतने आपके जो है लिसनर्स बन जाए। अरे वाह। और कॉल अगर आपका अंकल भी मिला है हाँ। तो अंकल को भी कॉल न मिलने पाए। अंकल की सबसे पहले कॉल मिले, चाहे जो है वो सितारों की पूरी दुनिया के सितारे सैयारे कहकशाएं। यही दुआ करूंगा, मैं तो यही दुआ करूंगा कि अब अंकल की कॉल ना मिले, इतने लोग आ जाए, इतने लड़कियां लड़के आ जाए, भला 100 साल की लड़कियां हो, उनकी कॉल मिले, अंकल की कॉल आपके ना मिले। जितने हमारे कहकशां में सैयारे हैं ना, चाहे उतने भी लोग आ जाएं मेरे शो में, लेकिन अंकल की कॉल पहले लग जाए, है ना? बस। अच्छा बेटी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आप भी। आपको सलाम कहा। वालेकुम अस्सलाम जैनब। फी अमान अल्लाह। खुश रहिए अंकल, सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। क्या बात है भाई, अंकल ना बहुत ही प्यारे हैं। ऐसे जो प्यारे प्यारे बुजुर्ग होते हैं ना, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए नेमत होते हैं, ठीक है ना? अगर आपके घर में भी ऐसे बुजुर्ग है ना, यू आर लकीएस्ट, यू नो, लकीएस्ट। मैंने लकी नहीं कहा, मैंने कहा लकीएस्ट। तो चलें जी, एक मजीद कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, कौन है हमारे साथ? शेरपुर मीरठ से अजहर अली मित्तलो बात कर रहा हूँ। कौन बात करें? सॉरी, नाम दोबारा बताइएगा। अजहर अली मित्तला। अजहर अली, ओके जी। कैसे हैं आप मेरे भाई? ठीक हैं, खैरियत से हैं? बाकी शेरपुर मीरठ से बात कर रहा हूँ, खजूर के सिटी से। ओके, जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है जी। टॉपिक सुना आपने? टॉपिक सुना आपने? थोड़ा रिपीट कीजिएगा, क्योंकि फेसबुक पे सुन तो रहा हूँ, थोड़ा काम भी कर रहा हूँ, ऑफिस में हूँ। अच्छा, तो आपने अपनी 3 बुराइयां और 3 खूबियां बतानी है। 3 खामियां और 3 खूबियां। अच्छा, खूबियां बताता हूँ, खामियां नहीं बताऊंगा। नहीं, खूबियां बताएं, खामियां ये क्या बात हुई? खूबियां बताएंगे, खामियां नहीं बताएंगे? अच्छा चलें, बताएं। अच्छा, पहले तो मैं सवेरे उठता हूँ, सुबह समझो जब फजर की अजान होती है तो अजान से 7 बजे उठ जाता हूँ। ठीक है। दूसरा, मैं सुबह को सवेरे ऑफिस से नहाना के बाद निकलता हूँ। और तीसरा की रास्ते में जो कोई देखता हूँ, मोटरसाइकिल होती है, रास्ते में मजबूर है, कोई बेचारा गरीब सा बंदा है या कोई क्या बोले, उसको मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, और बस? और बस दूसरे बड़ों का ख्याल रखता हूँ और अपने बच्चों के साथ जो ज्यादा टाइम होता है वही गुजारता हूँ बच्चों के साथ। चलें, ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे मेरे भाई? बाकी आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। शामिल होया करता हूँ क्योंकि मैं फेसबुक पे जॉइन हूँ आपके साथ। अच्छा, चलें, जबरदस्त हो गया। आप सुनते रहा करें, फीडबैक देते रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और सलामत रहिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, एक काम करते हैं, टाइम इतनी जल्दी ख़त्म हो जाता है, पता नहीं चलता भाई। अच्छा जी, काशिफ अंसारी कहते हैं, अब्बा मैं भी रमज़ान में रेडियो नहीं सुनता, बहुत कम सुनता हूँ, इफ्तार नशरियात सुनता हूँ। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ खालिद हुसैन खोसो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे हाल बहुत अच्छे हैं यासिर, आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। कैसे गुजरे हैं भाई रोजे सिलाइयों में? ब्रांडेड? बस काम के लिहाज से तो बस ना पूछे तो बेहतर ही है। नहीं, बता दें आप अगर बताना चाह रहे हैं तो। चलो, दिल का बोझ हल्का कर लो। दिन रात काम करके 1 मिनट को टाइम नहीं मिलता, सर खुजाने का टाइम नहीं है। नहीं, हाँ, एक टाइम ऐसा होता था कि ऐसा ही आता था टाइम। अच्छा, अब वो टाइम नहीं है। अब वो टाइम नहीं है, कोरोना की वजह से? अब वो टाइम
बिल्कुल बिल्कुल, मार्केट 6 बजे बंद हो रही है, कुछ पता नहीं क्या हो रहा है बस। अच्छा, सुबह कितने बजे दुकान खुल रही है? कितने बजे आपकी दुकान खुलती है? सुबह 8 बजे? नहीं, मेरे तो एक सेफ कमरा है अलग। अच्छा, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मैं शहरी करके चला जाऊं या 10 बजे जाऊं या दोपहर में जाऊं। अच्छा ठीक है, मतलब आपको एक टारगेट दिया जाता होगा ना, जिसको आपको पूरा करना होता है ना? जी, वो मेरे ऊपर है अलग। ठीक हो गया, ठीक है। और वही देखें कि 3 अच्छाइयाँ और 3 बुराइयाँ, ये ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसी है। तो एक एक ही सुन ले, बस काफी है, 3 सुन के क्या करेंगे? चलो एक एक बता दो। नहीं, एक एक ही बता देते बस। हाँ बताओ, एक बताओ। चलो एक काम करो, 2 बुराइयां बताओ, एक जो है ना, एक खूबी बताओ, 2 खामियां बताओ। अच्छा, एक खूबी 2 खामी। अच्छा, एक तो खामी ये है। हाँ 2 खामियां ना, हंस क्यों रही हो? बताओ। अच्छा ना, बताओ तो बताओ। बताओ। अच्छा, एक खामी तो ये है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। गुस्सा आ जाता है, अच्छा। और दूसरा? बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा। दूसरी बात ये कि खाने में आपको तो पता है, बस एक ही चीज मुझे पसंद है, वो बिरयानी। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है? बस नहीं। ठीक है। और वो भी जो है बस ये कि मैं दिल से बात निकालता हूँ। क्या करते हो? दिल से बात निकाल देते हो? जी, मैं दिल में नहीं रखता ज्यादा। अच्छी बात, ये बहुत अच्छी क्वालिटी आपकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है कि आप दिल में नहीं रखते बात। ऐसी होना चाहिए, क्योंकि जो लोग दिल में बातें रख लेते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। वो बदले लेते हैं फिर वो कहीं ना कहीं जाके। नहीं, मैं ऐसा नहीं, मैं जो उनका बोल रही हूँ भाई, जो दिल में बातें रखते हैं, इंतकाम लेते हैं फिर बाद में वो। और ये हमने अपने वालिदैन से सीखा है। बहुत अच्छी बात है, जबरदस्त। और चलो एक और बता दो अच्छाई। एक और भी अच्छाई होगी तुम्हारी, बता दो। एक अच्छाई तो तुम्हारी ये है कि तुम गाते बहुत अच्छा हो। थैंक यू। हाँ, और शाहरुख खान वाला आया, थैंक यू थैंक यू। और अपने अपने मुंह से कोई बताना कि अच्छा लगूंगा नहीं, तो भाई इंसान को पता होता है ना उसके अंदर क्या खूबी है। एक खूबी ये मैं अपना टारगेट में बता देता हूँ, उससे किसी का दुख नहीं देखा जाता। दुख नहीं देखा जाता, ठीक हो गया। मतलब आप जो बड़े खुदा तर्स इंसान है। अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि जब हम किसी का दुख फील करते हैं तभी हमारे अंदर इंसानियत है, वरना तो नहीं है। जबरदस्त यासिर, चाहे जानवर क्यों ना हो। बिल्कुल जबरदस्त, जानदार ना। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और क्या कहोगे इसके अलावा? चलो तुम 2-3 लाइनें सुना दो ना नात की। तो आप खामोश तो हो जाए, मैं सुनाऊंगा। अच्छा चलो सुनाओ, मैं कुछ नहीं बोल रही। आप तो एक्सप्रेस की तरह चलती जा रही। अच्छा सुनाओ। ना कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है, न कहीं से दूर है मंजिलें, ना कोई करीब की बात है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा पढ़ा यासिर, बहुत शुक्रिया। और ज्यादा एक अल्फाज कहना चाहूंगा मैं शहजाद के लिए। जी। उफ, बस। क्या उफ?
पापा समझ जाएगा बस। अच्छा चलो सही है। तो भाई मैसेंजर पे जाके लिख देते उफ, अगर उसको कहना ही था तो वहाँ पे भी समझ जाता वो। हद होती है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ज़बरदस्त हो गया। चलें जी, कुछ कमेंट्स को शामिल करते हैं। यहाँ पर लोग रो रहे हैं। कमेंट शामिल नहीं करती आप। इब्राहिम मोहम्मद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका कमेंट स्क्रॉल हो गया। और साथ साथ अच्छा जी, अली बहुत शुक्रिया, साथ साथ जर्नैल सौदा बहुत शुक्रिया। इब्राहिम मोहम्मद कहते हैं पूरे रमज़ान में मेरा पहला मैसेज है, आप ही खामोशी से सुन रहा था। अरे इब्राहिम मोहम्मद क्यों खामोशी से सुन रहे थे लड़के हैं। चलें जी, एक कॉल को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनो मेरी बहन कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है जी। आरजू साहिबा, शहनाज आरजू, देखिए मैंने आज आपका पहले नाम ले लिया, फिर आप कहती हैं मैं सही है ना? हाँ शुक्र है जी। अच्छा भाई, आपकी नशरियात को क्या हो गया भाई? एक हफ्ता होने को है, बंद ही कर रही है। नहीं आ जाएगी, परेशान नहीं हो। अभी छुट्टियां खत्म करते हुए इंजीनियर की, अभी जो है ना शो के बाद अभी मैं कॉल करूंगी, बोलूंगी चलो भाई बहुत हो गई छुट्टियां, खत्म करो अपनी छुट्टियां, आगे सही करो नशरियात। हाँ, अभी ऐसे महसूस हो रहा है कि किसी रिश्तेदार को या किसी दोस्त को फोन करे, किसी प्रोग्राम में नहीं कर रहे। हाँ, ये देखते सुनते हैं प्रोग्राम तो पता होता है कि प्रोग्राम में कॉल करनी है। हाँ। तो अभी ऐसे अनजाने में कॉल कर दी, किसी दोस्त को कर दी, बहन को कर दी। चले आप मुझे अपनी दोस्त अपनी बहन ही समझे। हाँ, ऐसे महसूस हो रहा है अभी। हाँ, और क्या कहेंगी कुछ? चले मैं आपको टॉपिक बताती हूँ, आप टॉपिक पे बात करें आज, ठीक है? आपने ना अपनी ना 3 बुराइयां बतानी है और 3 अच्छाइयां बतानी है। अपनी अच्छाइयां कौन बयान कर सकता है? देखिए, इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा जानता है ना। अच्छा जी। अच्छा, पहले मैं अच्छा ये चलो बयान कर देती हूँ जी, प्लीज। अगर आपको अच्छा लगे। जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं आप बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा, मुझमें अच्छा ये है कि मैं बहुत नरम दिल हूँ, हर किसी के मुश्किल वक्त में काम आ जाती हूँ। अरे वाह, क्या बात है। किसी का दुख देखा नहीं जाता मुझसे। वाह, जबरदस्त। एहसास मुझे बहुत है। और मेरे पास बोलने के लिए आता है, मैं दुखी बैठ के सब दे देती हूँ आपको। अरे क्या बात है भाई। और आगे बस आगे आप अच्छा लगे जैसा लगे। अरे नहीं मैं जी। और मुझमें ये है कि याद नहीं, बस मुझे भूलने की थोड़ी बीमारी है। किसकी बीमारी है? भूल जाती हूँ। अच्छा, भूल जाती हैं। भूल जाने, ये तो बीमारी तो नहीं है, ये तो कैफियत है। ये बीमारी नहीं है, कैफियत है। कोई बात नहीं, हर इंसान भूल जाता है, मैं भी बहुत चीजें भूल जाती हूँ, लेकिन जो असल में भूलना चाहिए वो चीजें दिमाग से नहीं निकलती, पता नहीं क्यों। आवाज थोड़ी आपकी कट आ रही है। कट के आ रही है। अब आ रही है ठीक मेरी आवाज? हेलो? अभी भी कट के आ रही है। शायद आपका नेटवर्क का इशू है, मुझे लगता है। हाँ, आवाज आ रही है लेकिन ऐसे समझ में नहीं आ रही। समझ में नहीं आ रही। अच्छा, चलें, और इसके अलावा कुछ कहेंगी? जी बस, और बहुत। चलें जी, बहुत शुक्रिया। याद रखें। जरूर। आप भी खुश रहो, अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया शहनाज, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे और सलामत रखे। आपको भी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। और अच्छा जी, काशिफ अली माली कहते हैं क्या कह रहे थे, वो स्क्रॉल हो गया कमेंट। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड मोहम्मद अली कहते हैं कि मोहसिन भाई छुट्टियां शॉर्ट कर दें। अच्छा जी। साथ साथ नदीम अंजुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि आज बहुत गर्मी है। चलें जी, गर्मी है तो ठीक हो जाएगी, गर्मी चली जाएगी। साथ साथ यासीन कहते हैं ईद के शो की टाइमिंग क्या है? अरे टाइमिंग बता देंगे, अभी डिसाइड नहीं हुआ है ईद के शो का, तो हम बिल्कुल जी आपके साथ शेयर कर देंगे। ज़रा ये हमें जो चीज़ें हैं वो ज़रा पता चल जाए कि क्या होने वाला है 8 मई के बाद, ठीक है ना? तो 8 मई के बाद ही अनाउंस करेंगे हम शो की टाइमिंग, ठीक हो गया? साथ साथ नदीम अंजुम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि फरहाना जी शॉर्ट कॉल लिया करो। अच्छा, शॉर्ट कॉल लेने की कोशिश करते नहीं होती, लेकिन क्या करें। और जुल्फ़िकार अली, बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। एंड साथ ही साथ यासिन कहते हैं काम में मसरूफ़ था। चैलेंज ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। महबूब जमाली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अकरम बहुत शुक्रिया। काशिफ अंसारी कहते हैं कि आज बहुत दिन बाद शो सुना, आपा बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे सलामत रहें। चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, मुझे भी अच्छा लगा, काफ़ी दिनों बाद आप आए। साथ साथ यासिन कॉल से पहले रो रहे थे, वो वाली इमोजीज हैं रोने वाली। साथ साथ प्रदीप वधावा
यही नाम है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें हरियाणा से सुन रहे हैं, ज़बरदस्त हो गया। और कौन है साथ साथ? काशिफ अंसारी कहते हैं आबा मैं पहले किसी की तारीफ़ नहीं कर पाता था और दुआ दे पाता था किसी के सामने, मगर अच्छा नहीं दे पाता था। अब मुझ में तब्दीली आ गई है और मुझे खुशी होती है कि सबको दुआ दे के तन्हाई में भी और सबके सामने भी। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया, बहुत शुक्रिया। साथ साथ प्रदीप बहुत शुक्रिया। वाजिद क़य्यूम कहते हैं कि आप कमेंट ज़्यादा नहीं रीड करती हो, कॉल ज़्यादा उठाती हो। अच्छा अब मैं क्या करूं, यहाँ पर भी लोगों को मसला है। अच्छा जी, प्रदीप वाधवा ऐसी ही वाधवा कहते हैं कि आप बेस्ट आर्ज हैं। नहीं, मैं कहाँ बेस्ट हूँ। साथ साथ चीना अली और छीना अली, क्या है भाई नाम? फरहान बहुत शुक्रिया। कमेंट इतनी तेज़ी से स्क्रॉल हो रहे हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। जमाल खान खोजो वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। काशिफ अली मलिक कहते हैं सुभान अल्लाह। यासिर भाई अल्लाह पाक आपकी आवाज़ को सलामत रखे और ज़्यादा ज़ौक़ और शौक़ अता फरमाए, आमीन तो आमीन। बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा जी, क्या कहते हैं शहजाद? चला गया कॉमेंट्स। अच्छा जी, फारूक अली कहते हैं फ़ोन नंबर सेंड कर दें। कहाँ पे सेंड करें आपको बता सकते हैं हम, सिर्फ इतना फ्री नहीं होते बेटा। उमैर चौधरी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। सिकंदर अली बहुत शुक्रिया। और उमैर चौधरी बहुत शुक्रिया आपका भी, वालेकुम अस्सलाम। उमैर चौधरी कितनी बार सलाम लिखोगे मेरे भाई, क्या हो गया? तुम्हारी वजह से स्क्रॉल हो रहे हैं सारे कमेंट मुझे लग रहा है। और साथ ही साथ अच्छा जी, यासिन नईम कहते हैं कि जज़ाकल्लाह खैर काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो ज़बरदस्त हो गया। और उमैर चौधरी बहुत शुक्रिया कहते हैं कसम से, व्हाट इज़ कसम से, क्यों? साथ साथ अच्छा जी, ठीक है। आबिद अमीर कहते हैं आज के टॉपिक पर बात समेटे तो अच्छाई में हुस्न इखलाक और बुराई में गुस्सा टॉप ऑफ द लिस्ट रहा। ओके, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ हाँ, वैसे यही बात है। साथ साथ काशिफ अली वाले कहते हैं डॉक्टर मोहसिन भाई मेहरबानी करें और हम पर छोटा सा एहसान कर दें और ट्रांसमिशन सही कर दें। अरशद पलारी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साथ साथ अच्छा जी, उमैर चौधरी बहुत शुक्रिया। सैयद ज़ादा वाजिद आगा कहते हैं सलाम आबी, मैं कोयरा से सुनता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। एंड आबिद अमीर कहते हैं बताए शो की सेटिंग बहुत खूब है, इसको चेंज ना होने दीजिएगा। हाँ, शो की सेटिंग क्यों चेंज होगी? थैंक यू सो मच। और साथ साथ उमैर चौधरी कहते हैं सलाम का जवाब आएगा तब अगली बात, सलाम का जवाब दे तो दिया, क्या हो गया लड़के? और साथ साथ चलें जी, टाइम हमारे पास कमी रहेगी, ज़रा मैं अपने पेज पे एक निगाह दौड़ाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन मौजूद है हमारे पेज पर, किस किस ने कमेंट्स किए हैं, और उन कमेंट्स को हम शामिल कर लेते हैं। एंड ठीक है, सो अच्छा जी, यहीं पर है बिल्कुल जी। चलें जी, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है। हमदुल्ला मलिक बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड रमेश ठाकुर बहुत शुक्रिया। सनी चिन्योट बहुत शुक्रिया। जमाल खान खोजो बहुत शुक्रिया। एंड वालेकुम अस्सलाम। हमदुल्ला मलिक बहुत शुक्रिया आपका भी। फरहान अब्दुल जब्बार बहुत शुक्रिया, कहते हैं कि ZUFM 98.2 गुड मॉर्निंग। सैयदा फरहान अली सुपर वॉइस, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं कि कोई कोई कलाम अली वाला प्ले करते हैं। चलिए, आई ट्राई। मुजम्मिल बंदर बहुत शुक्रिया। लिया सिटी से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। और साथ साथ काशिफ अली मलिक बहुत शुक्रिया। रमेश ठाकुर बहुत शुक्रिया। एंड मोहम्मद अली बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया। और कौन है भाई? साथ साथ काशिफ अली मलिक का ये कमेंट हमने पढ़ लिया था वहाँ पर, थैंक यू सो मच। अली बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स भी हम ये रीड कर चुके हैं वहाँ पे। शाहजेब राजा बहुत शुक्रिया। एंड साथ साथ अच्छा जी, शाहजेब राजा बहुत शुक्रिया, आप आज़ाद कश्मीर से हमें सुनते। चले जी, मैं एक लास्ट कॉल को शामिल करूँगी, गो के मैं इस टाइम पर कॉल लेती हूँ, लेकिन चले जी एक कॉल को शामिल कर लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल की आवाज़ ही नहीं। चलें जी, बस यही थी आखिरी कॉल, अब नहीं है। साथ साथ अच्छा जी, कमेंट्स में देख लेती हूँ, फिर आपसे इजाज़त लेंगे हम, और नहीं तो क्या। और अच्छा जी, शहजाद खान कहते हैं कि यासिर भाई ओफ। अच्छा, आबिद अमीर कहते हैं आपने भी टॉपिक पर जवाब देना था लड़की। हाँ, मैं भी टॉपिक पर जवाब देती हूँ, बुराइयाँ ही ज़्यादा हैं मेरे अंदर, अच्छाइयाँ तो है नहीं। अच्छा जी, सलमान हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम आरजे सैयदा फरहान आरी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, कहते हैं ऑसम शो, गुड मॉर्निंग, कहते हैं कि हर सुबह
हर रोज़ सुबह सुबह उठता हूँ और वर्जिश करता हूँ, अल्लाह को याद करता हूँ, ये उनकी अच्छी बात है। कहते हैं सिगरेट नहीं पीता, ये उनकी अच्छी बात है। कहते हैं जो भी पका हो खा लेता हूँ, ये अच्छी बात है। अरे वाह क्या बात है। और ज़बरदस्त। साथ साथ कहते हैं बुरी वाली गुस्सा जल्द आता है, वक्त की पाबंदी नहीं कर पाता, ना वक्त पर सोता हूँ और ना वक्त पर उठता हूँ। स्कॉटलैंड का वेदर बता रहे हैं हमें, ग्लासगो का, कि भाई अरे आप वहाँ पहुँच गए। हाँ बिल्कुल जी, स्कॉटलैंड में तो हैं। अच्छा जी, आप कह रहे हैं कि भाई हल्की बारिश हो रही है। अरे वाह क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। ज़बरदस्त, बहुत खूब। साथ साथ उमर चौधरी कहते हैं कि SM पर रेडियो मिर्ची में हैं RJ हम में हैं। क्या कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? और साथ साथ कहते हैं एवं इधर आ गया मैं। अच्छा ठीक है, चलो चले जाओ वापस एवं। साथ साथ अंसार खान कहते हैं, अंसार खान बलोच कहते हैं कि वो हमें सुनते हैं गुपचानी से। गुपचानी कौन सी जगह है भाई? बहुत शुक्रिया। कुर्बान अली लगारी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अदा, क्या हाल है? साथ साथ आवेदन मेरी कहते हैं आपकी लास्ट वाली लाइन सुभान अल्लाह। हाँ कह रहे हैं कि साथ साथ अच्छा बुराइयाँ आप में वाह, बताएं क्या बुराइयाँ? बुराइयाँ बहुत सारी हैं। गुस्सा आना एक बुराई है जिसको कंट्रोल कर रही हूँ बड़ा। और साथ साथ यासीन कहते हैं आप भी बिरयानी गोल कर दी मेरी, कब खिला रही हैं आप? हाँ बिल्कुल जी ज़रूर। सो एक गुस्सा आना ये बुराई है। और साथ ही साथ मैं जो है वो ओवर थिंकर हूँ, ये भी एक बुराई है कि मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ, शायद जितना नहीं भी सोचना चाहिए उतना भी ज़्यादा सोचती हूँ। सो ओवर थिंकिंग जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग मैं करती हूँ, काफ़ी नहीं करना चाहिए। काफ़ी हद तक कंट्रोल मुझे हासिल हो गया है और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। सो अभी भी है वो सीन है, कुछ चीज़ें जो है वो जहन में ऐसी बैठ जाती हैं ना आपके, कभी कुछ लफ्ज़ आप ऐसे सुन लेते हैं जो आपको शायद नहीं सुनना चाहिए, या अगर नहीं सुनना चाहिए आपको लफ्ज़, तो वो बस आपके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, सो ये बुराई है। और इसके अलावा क्या बुराई है? और बुराई कि लोगों को बहुत अच्छा समझ लेती हूँ मैं, हद से ज़्यादा, इतना अच्छा समझ लेती हूँ कि बस फरिश्ता ही समझ लेती हूँ मैं लोगों को। ये बुराई है, अच्छा ही नहीं है। हाँ बुराई यही है, क्योंकि आजकल जो है फिर जब वो एक सिनेरियो जो आपने बना लिया होता है ना लोगों के बारे में, फिर जब वो टूटता है ना तो बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं आप कि आप लोगों को इतना अच्छा समझते हैं लेकिन वो आपके बारे में क्या कुछ कह देते हैं, वो एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचते। मजाक की बात एक अलग होती है, ठीक है, नहीं मैं भी बहुत सारी बातें करती हूँ, एक अलग बात है, लेकिन मैं जेन्युइन बातें करती हूँ। जिसका ना तो सर पैर हो, अगर वो बात मैं करूँ तो फिर वो अच्छा नहीं होता। यानी कि अगर कोई बात ऐसी है ही नहीं और मैं जो कह दूँ कि भाई हाँ ये अगले बंदे के अंदर तो ये वाली आदत है, या मैं कुछ इतने ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दूँ और मैं सोचूँ भी ना आगे अगले बंदे के ऊपर क्या गुजरेगी, सो दिस इज़ नॉट राइट। तो ये वाली चीज़ें सही है ना, तो ऐसा होता है। ठीक है और किसी को बहुत अच्छा समझ लेना, हद से ज़्यादा ही अच्छा समझ लेना, फिर उसके बाद वो जो कहते हैं ना कि मटकी गिर जाती है आपके सर से, तो ऐसे ही होता है। सो अच्छा जी, बुराइयाँ बता दी, काफ़ी नहीं, अच्छाइयाँ क्या करेंगे आप लोग जान कर। साथ साथ यासीन कहते हैं अरे ये फरहाना आप भी हैं। हाँ तो और साथ खान कह रहे हैं समझ रहा हूँ आप भी मेरी वाली हालत है। हाँ और नहीं तो क्या। और साथ साथ कहते हैं यासिर भाई अभी कुछ कहा नहीं है और अभी से ओफ। और साथ साथ अच्छा जी कहते हैं अरे स्टार मेकर पर रेडियो मिर्ची में RJ हूँ मैं। हाँ कहाँ पे बेटा? हाँ पंजाब में। कौन से वाले? इंडिया में? सही बताओ, सही बता दो। अच्छा जी चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा ही आप जान के क्या करेंगे। नहीं मैं बात है दिल में नहीं रखती, बस ये मेरी आदत है, मैं भूल जाती हूँ चीज़ें। ये है कि लोग जो है वो पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन ये है कि
मैं जो है वो वक्त के साथ भूल जाती हूँ चीज़ें। अगर कभी लोग जो है ना मुझे बात भी कर लेते हैं आके, जिन्होंने कभी कुछ कहा तो फिर भी मैं बात कर लेती हूँ। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं बना के निकल जाऊँगी, कभी नहीं करती मैं ऐसा। आप मेरे कहते हैं वैसे फरहाना आज लोगों ने अपनी इतनी बुराइयां शेयर की और आपने कान नहीं खींचे, मतलब तबीयत ठीक है ना आज? हाँ मेरी तबीयत ठीक है भाई, ज़रूरी थोड़ी ना अगर मैं जो है वो किसी को कुछ नहीं कह रही तो मेरी तबीयत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ कुर्बान अली लगारी बहुत शुक्रिया, कहते हैं अभी नात प्ले करो ना, मैं बिल्कुल प्ले करूँगी जाते जाते। और साथ साथ इमदाद कहते हैं आई एम इमदाद अली खोजो फ्रॉम कूल मैन हैं, कूल मैन व्हाट इज दैट। साथ साथ कुर्बान अली कहते हैं कि पहली बार फर्स्ट बार आपका शो सुन रहा हूँ। चलें जी, थैंक यू सो मच। आवेद मेरे कहते हैं अच्छाई जान के क्या करेंगे आप, छोड़ें, अच्छाइयाँ हैं ही नहीं, बुराइयाँ ऐसे। बेवकूफ़ों में सिर्फ बुराइयाँ होती हैं, अच्छाइयाँ समझदार लोगों में होती हैं जो स्मार्ट होते हैं बहुत। अल्ताफ हुसैन शेख कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाय हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासीन कहते हैं अरे ये फरहाना आप भी हैं, अरे हाँ बता तो दिया मैं ही हूँ। साथ साथ अच्छा जी खान उल्ला मसूद बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और कहते हैं कि सब कराची वालों को सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शहजाद खान कहते हैं बात दिल में रखते हैं लेकिन दिखाते नहीं हैं, नहीं बात दिल में नहीं रखते। हनीफ लासी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम बाजी कैसी हो, फ्रॉम आदम पीर लजबेला बलूचिस्तान से, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ उमर चौधरी बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त हो गया। आबिद अमीर कहते हैं और आपकी अच्छाई हम बताते हैं, बात बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं, बनायत भी है और नुकसान नहीं होने देती किसी का। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को लगता है मेरी अच्छाइयाँ हैं तो क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं खामोशी यूँ भी ज़रूरी है कि इंसान के दिल दुखाने से बच सकता है। हाँ, साथ साथ शहजाद खान कहते हैं दिल में रखना लाजमी नहीं होता, बिल्कुल जी ऐसी है। और उमर चौधरी कहते हैं हद है, एक आरजे को जुगत कर रहा है। तो क्या हो गया भाई हैं? यासीन कहते हैं दिल में क्या, आप तो दिमाग में भी नहीं रखती। सही बात है। अरे 11 बज गए हैं, चले जी इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी आपसे कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान, उमैरा भी आती होंगी। सो शहजाद खान कहते हैं कि जब बंदा सामने हो तो भी उससे ऐसी बात करना जैसे कुछ पता ही ना हो हमें। हाँ सही बात है। सारी सच्चाई नहीं बताओ। चले जी इंशाल्लाह कल मिलते हैं 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआ में याद। और मैं आपको छोड़े जाऊँगी एक वो कौन सा वाला कहा था, हाँ बिल्कुल जी टाइम देख लिया है मैंने, हमारा आगे मुझे टाइम दिखा रही है, वो असल में बातों में पता नहीं चला, ये वाला सीन हो गया आज। तो चलें जी आज हम ना यही वाला प्ले करके जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं बचा है तो मुझे ढूंढने में ना टाइम लगेगा। सो फी अमान अल्लाह। चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदान